हुआ है। लोग आजकल एक्चुअली ऐसे पॉडकास्ट देख देख के लोगों को ज्ञान भी तो बहुत मिल गया है ना। एक ये जो ऑनलाइन जो चल रहा है ना, सब लोग ने अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के रखी हुई हैं, फिर ऑनलाइन गूगल पे चेक कर लेते हैं कि इस घर में अगर ये प्लैनेट बैठा है तो क्या होगा। हाँ, आप डिग्रीज नहीं देख रहे हो, आप बाकी प्लैनेट्स का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं देख रहे हो। मैम मेरा ना ये वाला राशि है, मैं ये वाला स्टोन पहन रहा हूँ, मैंने ये पहन रखा है इतने टाइम से, मुझे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा है। मैंने कहा सर आपको पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपना हॉरोस्कोप चेक कराना पड़ेगा, आपके हाउसेस चेक किए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा स्टोन। लोग खुद ही इलाज कर लेते, फिर बोलते हैं यार एस्ट्रोलॉजी में कुछ दम नहीं है। यू आर वेरी लकी इफ यू हैव 5 इन योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, तो अनलकी कौन से वाले होते हैं? अनलकी वो होते हैं जिनके में नहीं है 5। अच्छा अच्छा, बाकी सारे अनलकी हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि हर सवाल का जवाब एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं हो सकता। पहली चीज़, कुछ सवालों का जवाब आपके अंदर भी होता है, कुछ सवालों का जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में। और आज का पॉडकास्ट जो है ना, मेरे लिए वन ऑफ अ काइंड या फर्स्ट टाइम होने वाला है, बिकॉज़ मैंने आज तक कभी किसी पामिस्ट के साथ शूट नहीं किया है और मुझे उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ उनसे। वो वैसे तो काफ़ी सारी मोडालिटीज़ करती हैं, वास्तु भी करती हैं, वो टैरो भी करती हैं, वो इतनी सारी करती हैं कि मैंने लिख के रखी हुई है साइड में। वो न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मनशा से, मनशा हर्ष ढींगरा से। मनशा कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। तो क्या मंशा है आज आपकी कि क्या सिखाने वाली हैं आप आज उनको? कोशिश रहेगी कि कुछ चीज़ें जो हैं लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं, अच्छा, उनको थोड़ा सा क्लियर करें, थोड़ा सा हेल्प करें लोगों को उनकी लाइफ बेटर करने में। दैट इज़ व्हाट माई मोटिव इज़ इन लाइफ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि किसी को एक तरीके से मतलब गलत कुछ बताया जाए या उसके लिए ऐसा कुछ दिखाया जाए उसको, या दिया जाए कोई ऐसा उपाय या कुछ भी कि उनको भी प्रॉब्लम हो। हम उनकी लाइफ इजी करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, हीलर्स बोलते हैं हम जिनको, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स जिनको हम बोलते हैं, उनका मोटिव यही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि लोगों की लाइफ एक्चुअली आप इजी करो, रादर देन गिविंग देम सच रेमेडीज या कुछ ऐसी उपाय दो कि उनको टेंशन हो जाए कि अब मैं वहाँ जाके उसको दान कैसे करूँ, उस बंदे को मैं ये चीज़ कैसे दूँ। तो आपको क्या लगता है ये लोग नोइंगली ऐसा वो देते होंगे रेमेडी? हो सकता है कि कुछ लोग अपना एक होता है ना कि थोड़ा सा एक वो बताने के लिए कि हाँ मुझे ऐसी भी रेमेडीज़ पता हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लोगों के माइंडसेट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चीज़ें वायरल हो रही हैं। हाँ आपने देखा होगा। हाँ, 2-3 तो मेरी हो रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल हो रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बताते रहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे उसमें से समझ आती है, कुछ मुझे नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं नहीं कहती बिल्कुल भी। आई एम स्टिल अ लर्नर। मैं अभी भी इवॉल्व कर रही हूँ, मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ, अभी भी खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझना बाकी है। अभी तो हम आए ही हैं। तो अभी आप बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस आपने किस चीज़ के ऊपर कर रखा है? मेरा फर्स्ट जो फोकस है वो है टैरो पे। अच्छा, मतलब आई लव इट। ओके, मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि उसने एक्चुअली मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ न्यूमरोलॉजी, अच्छा, एंड द थर्ड थिंग इज़ वास्तु। ओके, मैं पामिस्ट्री करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेट नहीं कर पाते हैं लोग पामिस्ट्री से, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी आ गए हैं आजकल मार्केट में। तो लोग काउंटर क्वेश्चंस बहुत करते हैं उसके बाद, पामिस्ट्री के बाद। हाँ पामिस्ट्री को लेके। तो एक ना एक बहुत वो है, क्या क्या वर्ड होता है वो, कि मतलब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं लोग कि अच्छा, नहीं जी ऐसा भी तो होता है, उसके साथ ऐसा भी हुआ है। लोग आजकल एक्चुअली ऐसे पॉडकास्ट देख देख के लोगों को ज्ञान भी तो बहुत मिल गया है ना। एक्चुअली आधे एस्ट्रोलॉजर तो वो खुद होते हैं, खुद जब बन आपके चुके पास हैं। जाते हैं उनको पता होता है मेरा ग्रह कौन से घर में बैठा है। बिल्कुल। एक ये जो ऑनलाइन जो चल रहा है ना, सब लोग ने अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के रखी हुई हैं, फिर ऑनलाइन गूगल पे चेक कर लेते हैं कि इस घर में अगर ये प्लैनेट बैठा है तो क्या होगा। हाँ, आप डिग्रीज नहीं देख रहे हो,
आप बाकी प्लैनेट्स का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं देख रहे हो, दृष्टि पड़ती है, दशा देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं, कौन सा प्लैनेट गोचर में है वो देखा जाता है। एग्जैक्टली, सब कुछ देखा जाता है। आप ये नहीं देख सकते गूगल से कि हाँ मेरे हाउस, इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है, इस राशि में ये प्लैनेट बैठा है, तो ये हो जाएगा मेरे साथ। वो एक्चुअली वो वाली बात करते हैं, जैसे गूगल पे आप सर्च करो ना कि मुझे थोड़ी सी खांसी है, और आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा रीड करोगे, एंड में आपको कैंसर ही निकलेगा। बताते सच्ची में इंसान डर जाता है, अपनी बीमारी नहीं पूछ सकता गूगल से कोई। स्टोन्स तो लोग खुद ही पहन लेते हैं, स्टोन्स खुद पहन लेते हैं। मतलब मुझे एक्चुअली, मैंने ना स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी, जब मैं काफ़ी मतलब एक होता है ना लेमैन थी उस चीज़ में, मैंने वीडियोस बनाई तो लोगों ने मुझे बोल दिया मैम मेरा ना ये वाला राशि है, मैं ये वाला स्टोन पहन रहा हूँ, मैंने ये पहन रखा है इतने टाइम से, मुझे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा है। मैंने कहा सर आपको पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपना हॉरोस्कोप चेक कराना पड़ेगा, आपके हाउसेस चेक किए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा स्टोन। लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, लोग खुद ही इलाज कर लेते हैं, फिर बोलते हैं यार एस्ट्रोलॉजी में कुछ दम नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक्चुअली यही करते हैं लोग। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि मैं थोड़े से मिसकंसेप्शंस दूर करना चाहती हूँ लोगों के, क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में? मिसकंसेप्शन ये है कि हर सवाल का जवाब एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं हो सकता, पहली चीज़। कुछ सवालों का जवाब आपके अंदर भी होता है, कुछ सवालों का जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं इस चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा अग्री करूँगी। मे भी हो सकता है कि भगवान इसीलिए अभी आपको जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया आपका जवाब जानने का। टैरो रीडिंग्स में कार्ड्स कई बार ऐसे उल्टे पुल्टे आते हैं, 5 कार्ड आ जाएंगे, 6 कार्ड आ जाएंगे कि आपको आंसर ही नहीं बताना चाहते हैं कार्ड्स। अच्छा। क्योंकि आपका वो सही टाइम नहीं है आंसर जानने का। ओके। हम ऐसे ही आकाशिक रीडिंग्स में भी बोलते हैं, आप आकाशिक रीडिंग्स अगर करा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। हाँ, हम गारंटी नहीं दे सकते आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट है आपकी लाइफ में जो आपकी पर्टिकुलर उस सिचुएशन को रूल कर रहा है उस पॉइंट पे। ओके। तो वो हो सकता है कि आपको मतलब वहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, यूनिवर्स लेके जाना चाहता है और एक्चुअली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे दूर हटाना चाहता है। अच्छा। कि आप जैसे फोकस्ड हो, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा करियर नहीं सेट हो रहा, मेरा करियर नहीं सेट हो रहा, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है और हम उसका रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं अपने करियर पे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो यूनिवर्स एक्चुअली आपको दिखाना चाहता है। और कई बार आपको उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहता है यूनिवर्स। भगवान भी तो वो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो सही टाइम पे होता है, अपने टाइम पे होता है, वो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में ना कुछ, मुझे खुद को वो लगता है कि न्यूमरोलॉजी काम करती है नहीं करती है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ आप, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? क्योंकि नंबर्स तो बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है। नहीं, ठीक है, अगर मैं नहीं, वैसे अगर रीसेंट इन द सेंस लाइक मैं 30-40 साल पहले की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी। मैं अगर आज से 1000 साल पहले जाऊँ तो नंबर्स आई थिंक वो भी नहीं हुए थे जी, पता भी नहीं था लोगों को नंबर नाम की कोई चीज़ होती है। जी, जी, गणित का आविष्कार ही इतना रिसेंट है। जी जी जी। लेकिन ऐसा बोला गया है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो, देखो वाइब्रेशन हर चीज़ में है ना। आपके कप में वाइब्रेशन है, आपके हाथ में वाइब्रेशन है, हमारी बॉडी एक सर्टेन वाइब्रेशन पे इस टाइम पे चल रही है ना। तो हमारा जो ब्लड है जो मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, वेसल्स के अंदर, वो भी एक वाइब्रेशन से मूव करता है। हर चीज़ वाइब्रेशन से काम करती है, ठीक है। सो हर नंबर की वाइब्रेशन होती है। उन वाइब्रेशन से नंबर को पकड़ा गया था, नंबर्स को पकड़ा गया था। सो उसी हिसाब से न्यूमरोलॉजी काम करती है। अच्छा। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन होती है। हर प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे 9 नंबर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं। ओके। ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली हिंदी में बोलते हैं उसको अंक ज्योतिष। अच्छा। ज्योतिष इज एस्ट्रोलॉजी एंड अंक ज्योतिष इज न्यूमरोलॉजी। अंक ज्योतिष जैसी कोई चीज़ है हमारे वैदिक उसमें? बिल्कुल है, तभी तो ये आई है। अच्छा, मुझे लगता था न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हम सूर्य, मंगल, शनि, हर नंबर की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नेपच्यून की, प्लूटो की और यूरेनस की, ऐसे हम बात नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं एक्चुअली हमारे वैदिक जो प्लैनेट्स हैं और हमारे जो उपाय दिए गए हैं न्यूमरोलॉजी में, वो भी सारे वैदिक उपाय हैं।
अच्छा सूर्य भगवान की पूजा करना, शनिदेव की पूजा करना, गाय को रोटी देना, डॉगी को रोटी खिलाना, उससे हमारा राहु शांत होता है, केतु शांत होता है, कौवे को रोटी तो खिलाना। ये तो एक तरीके से मतलब मिक्सचर कर दिया गया न्यूमरोलॉजी और वैदिक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का। बिल्कुल 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 ओके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड टोटली ऑन प्लैनेट्स। अब अंक ज्योतिष क्या आता है? अंक ज्योतिष आता है नंबर्स के बारे में। हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हम अपने डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मे आई नो योर डेट ऑफ बर्थ? 14 जून 1981। 14 जून 1981, 146 1981, ये नंबर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके ठीक है, 14 इज योर डेट ऑफ बर्थ, सो आपका वो पर्सनालिटी नंबर हो जाएगा 5। यू आर वेरी लकी इफ यू हैव 5 इन योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, तो अनलकी कौन से वाले होते हैं? अनलकी वो होते हैं जिनके में नहीं है 5। अच्छा अच्छा, बाकी सारे अनलकी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हम देखेंगे ना, जैसे पर्सनालिटी नंबर आपका, जैसे आपके में इनिशियली 5 नहीं था, आपके में 14 था। नॉर्मल इंसान को क्या समझ आएगा, मेरे में तो 5 है ही नहीं, जब तक उसको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, है ना। अब उसको समझ में आ गया कि मेरा 1 + 4 होगा। तो वाई इज 5 लकी? 5 इज लकी बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ मर्करी, बुध का नंबर है। अच्छा, बुध पैसा देता है। ओके। बुध आपको स्टेबल बनाता है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन बुध है। हम बात कर रहे हैं ना, बात वाणी बुध है। अच्छा, बिल्कुल। तो आपकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उससे पता चलेगा आपका बुध कितना स्ट्रांग है। ओके। कम्युनिकेशन इज बुध, मनी इज बुध, बिजनेस इज बुध, फाइनेंस इज बुध। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओके। 5 नंबर, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड लकी, क्योंकि सब लोग एट सर्टेन पॉइंट अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं। पैसा तो सबको ही चाहिए, चाहे वो बिजनेस ना भी करना चाहे, उसको पैसा चाहिए। वो ये बोलेगा कि चल मैंने जॉब कर ली, मैंने इतना पैसा सेव कर लिया, अब मैं ना प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मैं उसको रेंट पे चढ़ा दूंगा, मेरे पास पैसा आएगा। क्या हुआ? बिजनेस ही तो हुआ ये भी एक तरीके से, है ना। इनिशियली सबके दिमाग में आता है पैसा पैसा पैसा, हर किसी के दिमाग में। इनिशियली नहीं, मुझे तो लगता है हमेशा आदमी मतलब जब से पैदा होता है तब से पैसे के पीछे ही भाग रहा होता है। बिल्कुल। छोटे बच्चे को नहीं देखा नोट कितनी तेजी से पकड़ता है और छोड़ता भी नहीं है। हाँ, वही चीज़ है ना। ग्रिप कितनी तेज होती है छोटे बच्चे की नोट पकड़ने की बारी में। हम लोग सगन देते हैं ना, ये कभी हम नोटिस करना, छोटा बच्चा नोट बहुत तेजी से पकड़ता है और छोड़ता भी नहीं है। माँ के पेट से सीख के आया है। बिल्कुल। फादर का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसे जब जैसे अभिमन्यु है, उसको हमेशा ये बोला जाता है कि माँ के गर्भ में ही उसने सीख लिया था। बिल्कुल। कभी ये नहीं बोला जाता कि बाप की वजह से उसने सीख लिया था। बट कंट्रीब्यूशन तो दोनों का है ना, जेनेटिक्स तो दोनों के आ रहे हैं ना। चलिए, मुझे एक बात बताओ मंशा जी कि न्यूमरोलॉजी हमारा अल्फ़ाबेट से भी कनेक्ट होता है, जैसे नाम चेंज करते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जैसे मेरा तरुण है, अगर वो किस वजह से करना पड़ता है? जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरे नाम का मैच कराया जाता है या क्या किया जाता है? यस, करेक्ट। आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा, उसका हम लोग पहले टोटल लेते हैं। वो आपका होता है डेस्टिनी नंबर, यानी कि लाइफ पाथ नंबर। अच्छा। पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 14 जून 1981 इज योर डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो हम उसको पूरा टोटल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसका नंबर आ जाता है 9 पे। Okay. ठीक है, तो 9 इज योर डेस्टिनी नंबर, यानी कि वो आपका लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर है। अच्छा। उसके साथ आपके नाम के टोटल का, अब नाम जो है, नाम के हर अल्फाबेट की भी वाइब्रेशन है, वो हर नंबर के साथ रिलेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। देन आपका फ्रेंडली प्लैनेट, एनिमी प्लैनेट के साथ उसको बिठाते हैं एंड देन हम चेक करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ओके। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन है, न्यूमरोलॉजी भी। TARUN है मेरा। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें आप एक A और जोड़ दो। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो नाम है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पे ले आया जाएगा। अच्छा। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल 6 मिसिंग है, 6 इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी वेरी लकी नंबर। ओके। 6 क्यों? क्योंकि शुक्र का नंबर है। शुक्र, लक्ष्मी सबको चाहिए अपने घर में, है ना। ग्रोथ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, वो कौन देता है? वो शुक्र देता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम आपका नाम जो है 6 पे लेकर आते हैं, 5 पे लेकर आते हैं, अगर आपके में वो मिसिंग है, हम कोशिश करते हैं कि हम 4 और 7 पे नेम को ना लेकर आएँ। क्योंकि 4 जो है राहु और केतु, 4 जो है राहु का नंबर है, 7 जो है केतु का नंबर है। हम कोशिश ये करते हैं कि 7 पे ना लेकर आएँ, 4 पे ना लेकर आएँ। अगर हम करेक्शन कर रहे हैं, हम छोटे बच्चे का नाम रख रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट ऑब्वियसली हमारे पंडित जी निकाल के देंगे, है ना, कुंडली से निकलता है वो अल्फ़ाबेट। लेकिन जो नाम है वो तो पेरेंट्स आज की डेट में जैसे सब पहले से चेक करके लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल ये बहुत चल रहा है
मतलब मेरे पास भी इतने क्लाइंट्स हैं उसके। तो ये कोई एक मैंने वो लोशो ग्रिड होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि भाई इस अल्फ़ाबेट का ये नंबर है, जी जी इस जी, अल्फ़ाबेट का ये नंबर, इस अल्फ़ाबेट सारे का नंबर्स का प्लेसमेंट दिया गया है लोशो हाँ। ग्रिड में 4923578116। ठीक है, वो चेक किया जाता है, आपके नंबर्स को प्लेस किया जाता है उस ग्रिड के अंदर, एंड देन उसके बाद उसको समझा जाता है कौन सा नंबर आपके में मिसिंग है, कौन सा रेपिटेटिव है, कौन सी आपकी ग्रिड बन रही है। जैसे ऐसे रोज एंड कॉलम्स बनेंगे ना, अगर आपके रोज कंप्लीट होते हैं, आपके कॉलम्स कंप्लीट होते हैं, उससे आपका नेचर बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। जैसे आपकी विल कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी स्टेबिलिटी कैसी है लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मिसिंग रहेंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इजीली आ जाएंगी, किस चीज़ की वाइब्रेशन। अब जैसे मास्टर नंबर्स की बात की जाती है, लकी नंबर्स की बात की जाती है, कार्मिक नंबर्स की बात की जाती है, वो भी सब न्यूमरोलॉजी से। प्रोनाउंसिएशन से भी फ़र्क पड़ जाता है मंशा? प्रोनाउंसिएशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा भी TARUN है, अगर मैं उसमें एक ए और जोड़ दूंगा तो इट विल बी तारुन, समथिंग लाइक दैट। तारुन, हाँ बिल्कुल, वो बोलने में ही बस फ़र्क पड़ेगा। हाँ, लिखने में, देखने में तो इट्स तरुण ओनली ना, है ना। सो वो उसकी वाइब्रेशन तो रहेगी रहेगी। तो जो मैं लिखता हूँ उससे भी फर्क पड़ता है? वो उसको सर हैंड राइटिंग एनालिसिस बोलते हैं। तो अच्छा। वो अलग चीज़ है, वो मैं भी नहीं करती हूँ। ओके। तो वो भी करते हैं लोग, वो ऐसे नहीं, सिग्नेचर पर जैसे मैं तरुण लिख रहा हूँ और TARUN लिख रहा हूँ और TAARUN लिख रहा हूँ, उसमें फर्क पड़ेगा? बिकॉज लोग हाँ। कहते हैं ना कि आप अपने पेपर्स में भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं, करना पड़ेगा। पेपर्स में हम चेंज नहीं करा सकते। अच्छा। क्योंकि आप देखो, अब किसी को 40 इयर्स की एज में पता चल रहा है हाँ, कि मेरा जी नाम ही खराब है, मेरा नाम ही मेरे को गलत वाइब्रेशन दे रहा है, मेरा मोबाइल नंबर ही खराब है। उसने 20 साल से वही फ़ोन नंबर ले रखा है, जब वो 18 साल का था उसने फ़ोन लिया बेचारे ने, और वो तब से नंबर उसका बेचारे का चल रहा है। ठीक है, अब वो आके फ़ोन नंबर तो चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज वो लाइफ इज़ कनेक्टेड थ्रू दैट फ़ोन नाउ। हमारी लाइफ किससे कनेक्टेड है? फ़ोन से कनेक्टेड है। सारे क्लाइंट्स कहाँ आते हैं? फ़ोन पे आते हैं। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, आप एक ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर रख लो, या आप डॉक्यूमेंटेशन में चेंज मत करो अपना नाम। आप क्या करो, आप इंस्टाग्राम पे चेंज कर लो, फेसबुक पे चेंज कर लो, व्हाट्सएप पे चेंज कर लो। और लिखने से फर्क पड़ता है, वाइब्रेशन चेंज होती है। बहुत फर्क, वाइब्रेशन सर उसी से ही आएगी ना। पर मुझे एक बात बताओ मंशा, ये जो है, जो लोशो ग्रिड होता है आपका, ये वेस्टर्न अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से बना हुआ है ना? लोशो ग्रिड इज नंबर्स। हाँ, पर उसमें जैसे आप कैसे देखते हो कि A का क्या नंबर है, B का क्या नंबर है, T का क्या नंबर है? हाँ, उसको बोलते हैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। हाँ हाँ, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ। हाँ जी। ठीक है, अब मैं नाम ही हिंदी में लिखता हूँ, हाँ जी। तो मेरा क्या होगा? अब जैसे अ है वो हाँ। A हो गया, ब है वो B हो नहीं, गया। पर वो तो वहाँ पे, वो तो एक नंबर पे T लिखा हुआ है, ठीक है। अब ता वहाँ पर आएगा। हमारे तो क्या कहते हैं, नंबर्स भी ज़्यादा हैं उनसे। अगर वर्णमाला में मैं देखूं और इंग्लिश उसमें मैं देखूं, तो हमारे तो बहुत ज़्यादा है, आ ए ए ई ऊ ओ है। हाँ, वो उसको तो कैसे करेंगे? उसको तो फिर नहीं किया जा सकता, फिर तो हम इंग्लिश में ही उसको पहले लिख के फिर उसको हम चेंज करते हैं। क्योंकि आजकल देखो, आप फेसबुक पे भी देखो, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी देखो, हर जगह इंग्लिश में नेम चलता है। हाँ, है ना। ईमेल आईडी पे आप हिंदी में ईमेल आईडी नहीं लिखते हो। फोन जो आपका विजिटिंग कार्ड बनता है वो हिंदी में विजिटिंग तो कार्ड। यहाँ पे आके न्यूमरोलॉजी फेल हो जाती है? फेल नहीं होती है, ये नहीं कहेंगे कि फेल हो जाती है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वहाँ पे इवॉल्व किया गया है उसको। अच्छा। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का भी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। ओके। क्योंकि प्लैनेट्स तो अल्टीमेटली वही है ना। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये सवाल का पूछने का रीज़न ये है, क्योंकि हमारी देश की ऑलमोस्ट 80% जनसंख्या रहती है गाँव में। जी बिल्कुल। ठीक है, और वो हिंदी में ही लिखते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है काम करना। काम तो सर सबके लिए करेगी। अच्छा। लेकिन वो देखने का तरीका है कि अब वो नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली उसमें बिलीव भी करते हैं या नहीं। ओके। अच्छा, करके तो हम बिलीव भी करना ज़रूरी है? बिलीव हर चीज़ में, अगर आप मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो सिर्फ पत्थर है। तो मुझे लगता है मेरे लिए ना आधी से ज़्यादा रेमेडीज इसलिए काम नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिलीव नहीं करता उसमें कि वो मेरे लिए काम करेंगी। मैं बोलती हूँ कि अगर आप मानते हो तो आप उपाय करना, अगर आप नहीं मानते हो तो मुझे आप पहले ही बता दो कि देखो जी मैं उपाय ही नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? फिर उसके लिए हम यही बोल देते जो आप मानते हो वो आप करो, अपने अच्छे अच्छे कर्म करो। अच्छा। भगवान जी कभी ना कभी तो रिजल्ट दे देंगे। मुझे ये भी समझ नहीं आता, जब मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, या वो जब जाता हूँ तो की बात नहीं है, जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं जी, तो वो उपाय बताते हैं। वो बताते हैं भाई आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी ये हाँ है। जी। पर आप फिर ये कर्म करोगे तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये करना पड़ेगा या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो फिर मुझे उपाय करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे कर्म ही सब कुछ है?
अल्टीमेटली तो सर कर्म ही है ना? अल्टीमेटली कर्म ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अच्छा, कुछ जैसे? ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब हम अच्छे अच्छे कर्म करे जा रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी स्मोक नहीं किया था, मैंने अपनी कभी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, फिर मुझे कैंसर कैसे हो गया? हाँ, है ना? वो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है ना। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में लिखी हुई हैं ऑलरेडी। ओके। अब उस चीज़ के लिए तो हमें दवाई खानी पड़ेगी। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना हम पूजा कर लेंगे ठीक हो जाएगा। उसके लिए तो उपाय करना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो पर्टिकुलर इशू का सोल्यूशन निकाल के देना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें कुछ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं न्यूमरोलॉजी में मंशा? नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, हर नंबर का अपना इम्पोर्टेंस है। ओके। हर नंबर हो तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होते हैं तो हम उनके उपाय कराते हैं। अब क्यों बोला जाता है, जैसे 4 नंबर बहुत नेगेटिव बोला गया है, 7 नंबर बहुत नेगेटिव बोला गया, 8 नंबर का तो इतना मिसकंसेप्शन है क्योंकि वो शनि का नंबर है। अच्छा। सबको ऐसा लगता है मेरा अगर 8, शनि तो बहुत अच्छा प्लैनेट है वैसे। बहुत बढ़िया प्लैनेट है। जिसका शनि वेल प्लेस्ड है ना, वो अपनी लाइफ में राजा है। मतलब वो कुछ भी अचीव कर सकता है, आप ये बोल लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक वो डिलीजेंस है, वो एक उसके अंदर सहन शक्ति है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। वो इतनी मेहनत करेगा अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो न्याय का कारक है शनि। बिल्कुल। अगर शनि वेल प्लेस्ड है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है तो आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे और वो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। स्लो है प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रगल्स देगा। अब हमेशा ही 35 के बाद ही सेटल हो गए अपनी लाइफ में। अच्छा। आप कुछ मर्जी कर लो, 35 का टोटल भी 8 आ रहा है। 35 के बाद ही आप सेटल हो गए अपनी लाइफ में। अच्छा। आप ये चीज़ भूल जाओ कि उससे पहले आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चलेंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। और 35 के बाद आएंगे। 35 के बाद वो सेटलमेंट देगा। तो तब तक तो ऐसा नहीं लगता 35 तक तो आदमी हार मान जाता है, यार इतने साल हो गए कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग तो सच्ची मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं, मोस्टली लोग मान जाते हैं। डिलीजेंस भी तो दे रहा है ना। अच्छा। जिद्दी भी तो बना रहा है। ऐसे कैसे, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैंने तो ठान रखी है, मैंने तो अपने 100 करोड़ करने ही करने हैं अपनी लाइफ में, है ना। वो चीज़ देता है शनि, वो विल पावर भी देता है। तो अगर 8 पे आ रहा है तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हो, चेंज कर देना चाहिए उसको? अगर टोटल 8 पे आ रहा है तो नहीं। अच्छा। तो टोटल मतलब समझा नहीं मैं। टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 8 पे आ रहा है, नाम का टोटल अगर 8 पे आ रहा है तो मैं चेंज नहीं कराती हूँ कभी भी। मैं उसके साथ में फ़ोन नंबर अच्छा वाला दिलवा देती हूँ कि वो आपको एक विल पावर दे, स्ट्रेंथ दे, और उसके साथ में आपको फ़ोन नंबर का टोटल 6 या 5 पे दे दे, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी आएँ। 6 या 5? हाँ। तो ये फ़ोन भी आजकल इतना ज़्यादा, फ़ोन नंबर के ऊपर भी लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं कि भाई कर रहे हैं लोग, बना के देते हैं आपका लकी फ़ोन नंबर, हम आपको बना के देंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही मतलब, ये तो मैं 1000 साल भी पुरानी बात नहीं है, ये तो 20 साल पुरानी बात है। पहले तो फ़ोन था ही नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। बट नंबर्स तो हैं बहुत सालों से। तो अब इतना अफेक्ट करता है? हाँ जी, क्योंकि सारा काम फ़ोन पे है ना सर। ओके। हम रोटी कैसे कमा रहे हैं? अब मेरा काम है ऑनलाइन। हाँ। मैं किससे कैसे खाना कमा रही हूँ अपने लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए कैसे काम कर रही हूँ। आपने मुझे कैसे कांटेक्ट किया, मैंने आपको कैसे कांटेक्ट किया? ईमेल के थ्रू आई थिंक। ईमेल, फ़ोन। हाँ। ईमेल का भी मैंने अपना नाम चेंज किया हुआ है। अच्छा, आपने अपना भी नाम चेंज किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। क्या चेंज किया आपने? मैंने डबल M लगाया हुआ है मंशा में। डबल M? यस। कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डबल नहीं आने चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं लोग। मैंने एक से किसी से सुना था, वो कहते भाई बहुत ज़्यादा ए हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा ए इसलिए मना करते हैं कि थोड़ी एरोगेंस दे देता है। ए इज़ नंबर 1 सूर्य का। अच्छा। H बोलते हैं 5 पे आता है। H बहुत अच्छा नंबर है। ओके। नाम मतलब अल्फ़ाबेट है, तो H से अगर आपका नाम आ रहा है तो काफ़ी अच्छा बोला जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के लिए सेम चीज़ वर्क करे ऐसा वो नहीं है ना। क्योंकि हर किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर किसी का नेचर अलग है। अब मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 11, अब लोग मुझे परसीव करते हैं कि आई एम अ वेरी एरोगेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि डबल 1 आ गया है। पर वो तो 2 नहीं हो जाएगा? 2 हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, दैट्स माई पॉइंट। तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों को, वो एक उससे देख लेते हैं उसका, जबकि न्यूमरोलॉजी एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है उसके ऊपर से देखी जाती है। एग्जैक्टली, सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे हम। ओके। हम डबल डिजिट 10 है और वो 1 पे आ रहा है, 1, तो फिर वो एरोगेंट होता है? वो एरोगेंट नहीं होगा क्योंकि सिंगल 1 है। 10 नंबर बहुत अच्छा भी माना गया है और 10 नंबर एक कार्मिक नंबर भी है। ओके। और कोई जिसके पास एक ही है, जैसे मेरा बेटा है वो 1 तारीख को पैदा हुआ है, वो एरोगेंट होगा? नहीं, एरोगेंट नहीं होगा। सिंगल
डिजिट की वाइब्रेशन सिंगल रहेगी, अच्छी रहेगी, प्योर रहेगी, अगर वही उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नवंबर हाँ 2001 आ जाए, अच्छा, कितने वन हो गए? 4 वन हो गए, यहाँ गड़बड़ है। पर इसको तो फिर हम जोड़ के एक पे ही ले आएंगे ना। वो डेस्टिनी नंबर कहलाया जाएगा। अच्छा, इनिशियली जैसे मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर हमारा जो है वो स्टार्ट ही 35 की एज के बाद होता है या 40 की एज के बाद होता है वर्क करना हमारी लाइफ में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू से ही काम करता है। शुरू से ही काम करता है। तो फिर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है और डेस्टिनी नंबर वाला जो नंबर है और डेट ऑफ बर्थ वाला जो नंबर है वो दोनों एक साथ शुरू से काम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल साथ साथ काम करते हैं। जब हम एक बंदे का न्यूमरोलॉजी करते हैं तो साथ में ही हम लोग पहले पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं। जैसे आपका 14 है तो वो 5 नंबर पर्सनालिटी नंबर है, 1 + 4। डेस्टिनी नंबर इस पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ओके 14 + 6 + 1 + 9 + 8 + 1, ठीक है। जो भी टोटल आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर कहलाया जाएगा। वो हम साथ में लेके चलते हैं। अच्छा। पहले हमने 1 4 6 1 9 8 1 को प्लेस किया है लोशो ग्रिड में। अच्छा, मैंने बताया ना, जैसे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ऐसे समझ भी नहीं आएगा जब तक मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगी वो चीज़, है ना। तो लेकिन अगर थोड़ा बहुत इट इज़ मेकिंग सेंस और एम आई एबल टू इवन टेल इट टू यू कि क्या चल रहा है, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। Okay. कि जैसे जैसे हमने एक एक नंबर को प्लेस किया, हमने समझा यहाँ पे ये नंबर्स हैं, इस वाले लोशो ग्रिड में ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। उन नंबर्स का, मिसिंग नंबर्स का अपना एक वो होगा, प्रेडिक्शन होगा। जो नंबर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके बेटे का जो है रेपिटेटिव आएगा अगर, तो आपके में क्या आएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्या चीज़ें होंगी। अब जैसे एरोगेंस की बात होती है, अगर 4 बार 1 आ जाएगा वो किसी की सुनेगा ही नहीं। मेरे वाला तो एक ही 1 में नहीं सुनता। सुनेगा, वो टाइम के साथ अच्छा। सुनेगा, क्योंकि वो है बॉर्न लीडर। एक नंबर वाला बॉर्न लीडर है। ओके। सूर्य का नंबर है वो। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं तो जी आगे ही चलूंगा। और मैं, ऐसा नहीं होता है कि वो लोग सबको साथ नहीं लेके चलते हैं, वो कंसिडर करते हैं। अच्छा, बट कंसिडर करते हैं और उसके बाद फिर अकेले चले जाते हैं। अकेले भी चलते हैं, लेकिन वो सब लोगों के लिए रास्ता भी बनाते हैं। ओके। लीडर्स आर नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ अपने लिए आगे चलते जाएं। बॉर्न लीडर्स आर कि वो लोगों के लिए रास्ता भी बनाते हैं, अपने लोगों के लिए रास्ता भी बनाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जब आप नाम चेंज कर रहे होते हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर रहे हो, तो उसको आप कोरिलेट करते हो कुंडली से भी? कुंडली से नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। somehow it is interrelated but it is a very different concept। अब जैसे अगर आपने बोला 8 नंबर शनि का है, जी, ठीक है, आप बोलते हो कि 8 नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको आपका डेस्टिनी नंबर में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको इसकी पावर मिल जाएगी जी, जो कि कोई और प्लेनेट होगा। जैसे 5 या 6 आपने बताया, जी, है ना। हाँ 5 और 6 का क्या प्लेनेट होगा? 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र। ठीक है। अब कुंडली में मेरा बुध और शुक्र जो है वो बहुत गलत जगह पे बैठा हुआ है। हाँ जी, तो हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे ना रेमेडीज करके। एस्ट्रोलॉजी की तो आपने रेमेडीज करी ही हैं। हाँ, आपने हॉरोस्कोप चेक कराया तो नहीं, आपको जैसे पता चल मैंने गया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे मंशा कि आपने मेरा नाम 5 और 6 पे मुझे एक नंबर दे दिया 5 या 6 में से, और मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 है जो कि शनि का नंबर है। शनि मेरा बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, पर मेरा बुध और शुक्र बहुत ख़राब जगह पे बैठा हुआ है। हाँ जी, तो क्या हमें वो कोरिलेट करना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से? क्या हमारे कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं हम उनको ना छेड़े, उनको अच्छा ही रहने दें, और हाँ जी, उसके और जो बुरे हैं, जैसे बुध अगर मेरा नीच में बैठा हुआ है, या हाँ जी, कौन से घर बुरे होते हैं मुझे ऐसे पता नहीं है, 6 8 12 बोलते हैं कि ठीक है, बुरे घर है, उसमें बैठा हुआ है, हाँ और मैंने अपना फ़ोन नंबर ले लिया बुध या शुक्र का, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे लिए ये बेनिफिशियल होगा या मुझे नुकसान पहुंचाएगा? अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है वहाँ पर हॉरोस्कोप में आपकी, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देंगे। दैट इज़ वेरी अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना, तो हमें उसी के लिए ही तो काम करना है ना बेसिकली। तो हम उस नंबर की वाइब्रेशन को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि उसमें लोशो ग्रिड में बेसिकली क्या होता है, देयर आर नंबर्स दैट आर वेरी लाइक, मतलब वो सेट है। 4 9 2 3 5 7 8 1 6 वो सेट है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो नंबर वहाँ चला जाएगा, वो नंबर वहाँ चला जाएगा। जो नंबर जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो हम उस नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम उसको छेड़ रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन तो हम ऑब्वियसली नहीं छेड़ सकते हैं। हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर की। तो आपके पास कभी कोई ऐसे आते हैं जिनका नाम
चेंज हो रखा है ऑलरेडी, हाँ वो कहते हैं जब से नाम चेंज हुआ है मेरी लाइफ बेड़ा गर्क हो गई है, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो वो कैसे उन लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिली है उस नाम की? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिन लोगों को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका फ्रेंडली और एनिमी प्लैनेट के उस पे डेस्टिनी नंबर और जो हमारा नेम का नंबर है, अगर वो एनिमी है दोनों। ओके, ऐसा भी होता है लोगों का? हाँ जी बिल्कुल, ना मतलब हर किसी का होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंडली एंड एनिमी प्लैनेट्स का, वो न्यूमरोलॉजी में भी सेम है। तो नाम चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने के न्यूमरोलॉजिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। बेपरवाही बरती है तो? हाँ जी तो बिल्कुल हो सकता कौन कौन से नंबर बिल्कुल एक साथ नहीं चलते? जैसे अगर मैं मानूँ मेरा 5 और 8 मान लो, अगर मेरा 14 के हिसाब से 5 आता है, डेस्टिनी नंबर 8 हो जाता है मान लीजिए, हाँ तो ये नहीं चलेंगे आपस में? 5 तो आई थिंक सबके साथ चलता है। 5 और 6 सबके साथ चलते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है 5 और 6 पे टोटल लेकर आओ, क्योंकि वो लकी नंबर्स हैं। Okay. वो सबके लिए लकी हैं। ऐसा तो हर किसी को चाहिए, स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए, लक्ष्मी हर किसी को चाहिए। तो और कौन से नंबर नहीं चलते हैं आपस में? अब राहु और केतु का जो नंबर है वो सूर्य और उसके साथ नहीं चलेगा, ओके, शुक्र के साथ। तो जैसे किसी का एक नंबर है तो उसका किसके साथ नहीं चलेगा? 4 और 7 4 और 7 के साथ नहीं मुश्किल चलेगा। हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत देगा। तो ये एनिमी नंबर्स होगा एक तरीके हाँ से। जी हाँ जी हाँ जी। तो इन लोगों को जब शादी कर रहे होते हैं तो देखना चाहिए कि भाई 1 और बिल्कुल। 7 हाँ हाँ आपस में शादी ना करें। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए। 1 और 7 आपस में शादी कर रहे हैं तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके करें कि अच्छा। उनका हॉरोस्कोप भी ठीक है, उनके बाकी डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर्स वगैरह है वो मतलब एनर्जी अच्छी दे रहे हैं उनको। Okay. सारी चीज़ें कंसिडर करके चलें। ठीक है, और यही चीज़ पामिस्ट्री में भी होती है? उसमें भी प्लैनेट्स होते हैं बिल्कुल या होते उसमें रेखाएं होती हैं सिर्फ? उसमें रेखाएं भी होती हैं, उसमें प्लैनेट्स भी होते हैं। हमारे हाथ के अंदर सारे प्लैनेट्स हैं। ओके, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ये हमारा है जुपिटर माउंट, ओके, दिस इज द जुपिटर माउंट, हमारी फर्स्ट फिंगर के नीचे। अच्छा, सेकेंड वन इज हमारा सैटर्न माउंट, ओके, यहाँ पे मिडिल फिंगर के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे इट इज सन माउंट। अच्छा, देन दिस इज मर्करी माउंट, ओके, बुध माउंट। ठीक है, ये हमारा है वीनस, अच्छा, ये हमारा है मून। ओके, ठीक है, यहीं कहीं पे राहु प्लेस्ड होता है, यहाँ पे हमारा केतु प्लेस्ड होता है, यहाँ पे हमारा लोअर मार्स होता है, यहीं पे हमारा अपर मार्स कहीं पे होता है। अच्छा, लोअर मार्स और अपर मार्स? हाँ जी, अच्छा, मार्स के भी दो? मार्स के 2 कैटेगराइजेशन किए गए हैं। मार्स जो है इमोशंस भी देता है प्लस साथ में एंगर मैनेजमेंट भी देता है, एंगर इश्यूज भी दे देता है। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर कंसिडर्ड, क्योंकि इमोशंस भी बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, और जो एंगर है एक मतलब एक होता है ना कि एक थ्राइव होनी चाहिए इंसान के अंदर, एक मोटिवेशन होनी चाहिए, वो भी मार्स देता है। तो ये लड़कों का राइट हैंड देखते हैं और लड़कियों का लेफ्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का राइट हैंड देखा जाता है। रीजन बीइंग राइट हैंड जो है हमारा कर्म का हाथ है, और लेफ्ट हैंड जो है हमारा वो हमारा है जन्म का हाथ। मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो आप काम करेंगे, हाँ। जो आपकी लाइफ चल रही है वो राइट हैंड से देखी जो आपकी जाएगी। तकदीर है, तकदीर है जो आपकी वो राइट हैंड से देखी हाँ। जाएगी, और जो आपकी किस्मत है जो पहले की चलती आ रही है, जो लिखी गई है ऑलरेडी, हाँ। वो आपकी देखी जाएगी लेफ्ट हैंड से। अच्छा, अब जो जो आप काम करते जाएंगे वो आपके राइट हैंड में विजिबल होता जाएगा, कर्म करते जाएंगे वो आपके राइट हैंड में विजिबल होता जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के हाथ में ना बॉर्न होने से तिल होता है हाँ, है ना, और वो गायब हो जाता है अच्छा, आफ्टर सर्टेन ईयर्स। ओके, मेरे साथ हुआ है, मेरे यहाँ पे बहुत एक प्रोमिनेंट काला तिल था, अच्छा, बहुत मोटा तिल था, ओके, वो धीरे 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 चला गया। अब आप देखोगे बिल्कुल लाइट रह गया है वो। तो दिख भी नहीं रहा। हाँ जी, तो तिल हाथ में होना अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है? नहीं बिल्कुल भी अच्छी बात हमारे नहीं टाइम है। में तो कहते थे अच्छी बात होती मुट्ठी है में तिल। तिल आएगा तो पैसा है बहुत हाँ, ज्यादा, हाँ, हाँ। बट ऐसा नहीं होता है। तिल, ब्लैक मोल इज कंसिडर्ड इन अनऑस्पिशियस, Okay. अनऑस्पिशियस, रीजन बीइंग कि जो तिल है वो आपके लाइफ में एक धब्बा लेकर आ रहा है। अच्छा, वो उस पर्टिकुलर माउंट की, उस पर्टिकुलर लाइन की जो क्वालिटीज हैं वो उसको दबा देता है। वो तो सानी कौन सा दब रहा है, दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये एक बात बताओ मंशा, पर कई लोगों के तो हाथ ही नहीं होते। किस्मत सबकी होती है, हाँ, हाथ वही। है नहीं है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो कैसे देखेंगे वो हाथ नहीं देखेंगे, फिर हम उनके जो कुंडली है देखेंगे। कुंडली देख लेंगे। उनके पास टाइम भी नहीं हुआ, फिर टाइम तो निकल जाता है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से? हाँ जी,
टाइम निकल जाता है, आपके जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो करियर फील्ड आपने चूज किया है, आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपका जो नेचर है, जिस हिसाब की आपकी लाइफ चल रही है, उसके बेसिस पे आपका टाइम निकल जाता है. आई एम नॉट अ प्रो एस्ट्रोलॉजर, मैं सच बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये निकल जाता है टाइम. ओके. डेट ऑफ बर्थ अगर आपका एक दिन आगे पीछे है तो वो भी पता चल जाएगा. तो पाम से क्या क्या पता चल सकता है मंशा? मेरा लाइफ लाइन, लव लाइन, सब कुछ पता चल सकता है? बिल्कुल. अब देखो ये जो है हमारी ऐसे घूम रही है, इसको बोलते हैं हम लाइफ लाइन. ओके. इससे हमारी लाइफ देखी जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फादर लाइन. अच्छा. हमारे फादर के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा, Okay. वो हम इससे देखते हैं. ये जो ऐसे घूम रही है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड माइंड लाइन. ओके. ये हमारी मदर लाइन होती है. अच्छा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड हार्ट लाइन. हार्ट लाइन. इसमें हमारी वो कौन सी है, लाइफ लाइन कौन सी है? लाइफ लाइन हमारी ऐसे यहाँ से निकल के आती है. अच्छा. लाइफ पाथ की जो लाइफ लाइन होती है उसी के साथ में से ऐसे निकल के आती है. अच्छा, ये जा रही मेरी काफी हाँ जी, लंबी है. आपकी काफी प्रोमिनेंट है. हाँ. मतलब बिल्कुल अच्छे से विजिबल है. हाँ. सक्सेस है आपकी लाइफ में, आप काफी मोटिवेटेड हैं, आप अपनी लाइफ में चीजें करना अच्छा, चाहते वो हैं. हम लोग बचपन में वो ऐसे करके देखते थे कि मून बन रहा है, नहीं बन रहा है, लव मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, या मेरे को सुंदर बीवी मिलेगी. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको अगर आपका पार्टनर देखना है, आपकी मैरिज देखनी है, तो वो यहाँ पे एक लाइन होती है. अच्छा. उससे देखते हैं. ऐसे हल्का सा हाथ बेंड करके आप यहाँ से देख सकते हो. ये रही आपकी मैरिज की लाइन. आपकी तो बहुत लाइट है. मेरी बहुत लाइट है. पहले वाली बहुत लाइट है. हाँ. ऐसा होगा कि रिलेशनशिप्स आएंगे लाइफ के अंदर पहले ऐसे, Okay. या फिर आपके पास ऐसे रिश्ते आएंगे, बात बनते बनते रुक जाएगी. फिर एक मेरी जो है काफी प्रोमिनेंट लाइन है. अब यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जाते हैं. Okay. हम लोग स्केल से मेजर करते हैं. अच्छा. यूजुअली लोग कह देते हैं ऑनलाइन हमारे को अपना हाथ की फोटो भेज दो, हम आपको प्रिडिक्शन मेरा करके तो काफी प्रोमिनेंट है. बिल्कुल. आप काफी प्यार करते होंगे अपनी वाइफ से, काफी ज्यादा कनेक्शन होगा. ये उसको नहीं लगता ना, लेकिन वो तो किसी को भी नहीं लगेगा. तो कई लोग बोलते हैं अब आपकी 3-4 लाइन है, आपकी 3-4 शादियां होंगी, ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है. आपकी जो बिल्कुल गड़ी हुई लाइन होती है, जो एक बिल्कुल प्रोमिनेंट लाइन होती है, सब लोग अपनी अपनी लाइनें देख रहे हैं, वो भी अपनी लाइन देख रहे हैं, है ना. कितनी दिखा अपनी कितनी शादियां तेरी. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 3-4 लाइन है तो ऐसे शादी ज्यादा. उसमें रिलेशनशिप्स पे तो कंसिडर किए जाएंगे ना. आजकल इंसान काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है अपनी लव लाइफ में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जब पैसा कुछ दे ही नहीं रहा है तो प्यार तो दे दे. बिल्कुल. है ना. एक चीज अपनी लाइफ में अकम्पलिशमेंट जो हमें चाहिए वो मिल जाए हमें. है ना. तो लोग आजकल काफी इन्वेस्टेड हैं अपनी लव लाइफ में. तो उसकी भी लाइन्स आ जाती हैं. हाँ जी, बिल्कुल आती हैं. पहले नहीं आती थी. पहले वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे. पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते थे, बट पहले रिश्तों की बातें होती थी ना. हाँ. एक रिश्ते में तो कोई भी फाइनल नहीं कर देता था. पहला रिश्ता आया, कुछ लोगों का पहला रिश्ते में भी फाइनल हो जाता है, उनकी आप देखना एक ही लाइन होगी. अच्छा. तो मंशा मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जब आप किसी का हाथ देखते हैं तो इसमें भी रेमेडीज कैसे होती है? मुझे रेमेडीज का थोड़ा सा बताना आप. हाँ. इसमें भी और न्यूमरोलॉजी में भी. इसमें रेमेडीज आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि इस चीज़ के लिए ये रेमेडी होनी चाहिए? वही पर्टिकुलर जैसे न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, फर्स्टली न्यूमरोलॉजी में जैसे जो नंबर हमारा मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके डेट ऑफ बर्थ में अभी हम मान के चलते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है. ओके. 7 नंबर केतु का नंबर. जैसे मैंने पहले भी बोला कि 7 नंबर पे नेम नहीं लेके आते, लेकिन 7 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है. वो आपको एक इंक्लिनेशन देता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो आपको इंक्लिनेशन देता है टुवर्ड्स गॉड, आपका नॉलेज बढ़ाता है. ट्रैवल्स का नंबर है, तो वो सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाएंगी. तो हमें 7 नंबर चाहिए तो है ना. स्पिरिचुअली तो हर किसी को इंक्लाइन होना है, ट्रैवल्स भी हर किसी को करना है, तो हम 7 नंबर की फिर रेमेडीज दे देते हैं. अच्छा. कुछ जेनरिक रेमेडीज होती हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है विदाउट कंसिडरिंग द हॉरोस्कोप. ओके. जरूरी नहीं है उसके लिए आपको लाल किताब ही जाननी चाहिए या हॉरोस्कोप आपका एनालाइज होना चाहिए. कुछ जेनरिक रेमेडीज होती है, वैदिक रेमेडीज जिनको बोलते हैं, वो हर कोई कर सकता है. जैसे डॉगी को खाना तो कोई भी खिला सकता है, केतु की रेमेडी हो गई, है ना. ठीक है. तो ये रेमेडीज कहाँ से, ये कहीं लिखी हुई हैं? हाँ, लाल किताब में लिखी हुई हैं जनरल रेमेडीज. तो न्यूमरोलॉजी के लिए रेमेडीज आप लोग लाल किताब से लेते हैं? लाल किताब से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. लाल किताब में मेंशन्ड है. आप लाल किताब भी वो देखते हो, कंसल्ट करते हो मैं उसको? लाल किताब नहीं देखती. तो फिर आप कैसे रेमेडीज देते हो? जब हमने पढ़ाई की थी, जो मेरे गुरु थे, लाल किताब आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते. लाल किताब आपको गुरु ही पढ़ाते हैं. अच्छा. लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो गुरु देते हैं. ओके. आपको खुद से नहीं पढ़ना होता है. अच्छा. हाँ जी.
क्योंकि इट इज़ वेरी वास्ट ऑल्सो, बहुत मोटी बुक है वो। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो बीज मंत्र होते हैं, जो ये उपाय होते हैं लाल किताब के, वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मंत्र तो मेरे को बहुत क्लियरली किसी ने मना किया है कि अनटिल अनलेस आपका कोई गुरु हो, आपको मंत्र बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए, और बीज मंत्र तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। नॉर्मल मंत्र जो होते हैं वो हम देते हैं, जैसे सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, नहीं जिसमें कुछ वो रीम श्रीम वगैरह आता है, वो वाले मंत्र नहीं करने चाहिए, नहीं देते बिना गुरु के, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अब जैसे मैं आपकी अगर गुरु बन जाती हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो मैं आपको दे सकती हूँ, उसके बदले में आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आप मुझसे कोई मंत्र लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ, इफ यू आर कंसिडरिंग मी एज योर गुरु। अब जैसे मैं जिनको गुरु मानती हूँ, अगर वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं तो वो मुझे मंत्र दे सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे मंत्र दे सकती हूँ, जैसे मैं टैरो सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, तो मैं उनको दे सकती हूँ कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो जाए, सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाए। हाँ जी। तो मुझे आप रेमेडीज का बता रहे थे, उसमें रेमेडीज पामिस्ट्री, और उसमें आप रेमेडीज कैसे देते हो? वैदिक रेमेडीज हम देते हैं। वैदिक रेमेडीज, हाँ जी। अब जैसे अगर सैटर्न माउंट है वो अगर दबा हुआ है, शनि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा है, तो शनि के उपाय करेंगे हम लोग, दान करेंगे चीज़ें, जैसे सरसों का तेल हो गया, काली दाल हो गई, शनि के मंदिर जाना स्टार्ट करेंगे, शनि के मंत्र करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपने किसी की पाम देखी, उसमें लव लाइफ है ही नहीं, या आप उसको, उसमें आपको दिख रहा है कि उसकी मैरिज नहीं होने वाली, तो उसके लिए क्या रेमेडीज होनी चाहिए? उसके लिए रेमेडीज होती हैं गुरु की रेमेडीज। मैरिज गुरु कराता है। शुक्र, ऑब्वियसली लव लाइफ देखी जाती है शुक्र से, लेकिन मैरिज जो है वो गुरु कराता है, जुपिटर कराता है, तो वो उसकी रेमेडीज दी जाती हैं। क्रिस्टल्स भी दिए जा सकते हैं उसके लिए। जैसे हम लोग स्टोन्स तो नहीं पहना सकते, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि स्टोन के लिए हॉरोस्कोप एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो है क्रिस्टल्स दे सकते हैं। क्रिस्टल्स दे सकते हैं। क्रिस्टल से नंबर भी वो होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक कोई क्रिस्टल होता है जो किसी नंबर से एसोसिएटेड है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे 5 नंबर वालों को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? 5 नंबर बुध, कम्युनिकेशन, ठीक है, मनी। नो 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 नो। कौन सा होता है बुध का? लैपिस लजुली बोला जाएगा। लैपिस लजुली ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, बहुत सुंदर क्रिस्टल है। अच्छा। तो ब्लू को तो पर हम लोग शनि से एसोसिएट नहीं करते? नहीं, वो नेवी ब्लू है। अच्छा। ये रॉयल ब्लू है, लाइट वाला जो रॉयल ब्लू कलर होता है, जो जैसे वो होता है आपका फिरोजा। हाँ, फिरोजा भी बुध से कंसिडर किया जाएगा, बुध के साथ रिलेट। अच्छा, आपकी वेबसाइट भी है? हाँ जी। किसी क्रिस्टल्स के लिए? क्रिस्टल्स की, सेशंस के लिए, क्लासेस के लिए, कोर्सेज के लिए। ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा टैरो के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि टैरो आपका बहुत हाँ जी फेवरेट हाँ जी मोडालिटी है। हाँ जी है ना? टैरो के बारे में आप मुझे बताओ। टैरो ना मुझे समझ में नहीं आता, रीजन बीइंग उसका, क्योंकि मैं जितनी भी लोगों से पूछूंगा वो उस कार्ड का मुझे कुछ और मतलब समझाएंगे। हाँ जी। तो ये कैसे काम करता है टैरो? टैरो पूरा का पूरा एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। एनर्जी बेस्ड कैसे? मैं आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू अ मीडियम। क्यों? क्योंकि मैं भगवान जी तो हूँ नहीं कि मैं आपका ऑरा रीड कर लूँ, या फिर मैं आपको रीड कर लूँ, या मैं आपके बारे में समझ लूँ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का रोल प्ले होता है। ठीक है। तो हमें बेसिकली आपकी एनर्जी को रीड करना होता है थ्रू अ मीडियम, दैट इज टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स के अंदर पिक्चर्स बनी हुई होती है। देयर आर 78 कार्ड्स इन अ डेक। उसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। हर पिक्चर का एक इंटरप्रिटेशन है। नॉट इंटरप्रिटेशन, आई वुड से एक मीनिंग है हर पिक्चर का, हर कार्ड का। वो एक बेसिक मीनिंग हम बोलेंगे। लेकिन जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, वी कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा। मतलब उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज। एक कार्ड से हम सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा। अब वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा। तो मेरा क्वेश्चन पूछना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन मन में सोच लिया, हाँ, नहीं, उससे हमें ये पता चल जाएगा आप एक्चुअली किस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए हो। अच्छा। हम ये पता कर सकते हैं। एनर्जी रीडिंग क्वेश्चन भी मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, कई बारी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग मेरा टेस्ट भी लेते हैं, आपको पता है? मैं वही कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरा टेस्ट लेते हैं। कैसे? मैम आप बताओ थोड़ा सा ना मेरे को कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हाँ, बिकॉज सी मुझे लगता है इन सब चीज़ों की ना पहचान ही ये है कि अगर आपने सवाल बता दिया, तो वही बात खत्म। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या कोई भी मोडालिटी अगर मैं ऑकल्ट के ले लूँ, अगर मैंने जाके उनको सवाल बता दिया, फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया।
वो आपका बस फर्स्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए, मैम आप एक दिन पहले एनर्जी रीड करके बताओ कि क्या चल रहा है। डिसरिस्पेक्ट आपको किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इस पर्पस से आते हैं कि आज हम जो उनकी फीस है वो दे के 100 रुपये 200 रुपये वट एवर इट इज, हम वो फीस दे के आज इसका टेस्ट लेते हैं, हमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, हम थोड़ा मजा लेते हैं। दैट यूजुअली हैपेंस विद अ लॉट ऑफ अस, क्योंकि हम जैसे लाइव सेशंस करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम लाइव जाते हैं ना, तो ये होता है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद नेगेटिव कमेंट्स देना, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आप एक्चुअली अगर इंटरेस्टेड हो तो ही आप इन चीज़ों में जाइए, क्योंकि देखो आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो, तो हम तो आपके पास आके आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, कि हम आपके साथ आगे कोई नहीं जी हमें तो पसंद ही नहीं आया वापस रख लो इसको, बिल्कुल, है ना। सो यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरीबडीज प्रोफेशन। भगवान ने हमें चूज किया है इस प्रोफेशन में आने के लिए। जो टैरो रीडर एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल टू डू हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनको एक्चुअली भगवान ने चुना है। अच्छा, क्योंकि मैं सोच के नहीं बैठी थी कि मैं टैरो करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा। आपने तो ऑकल्ट का भी नहीं सोचा था? मैंने ऑकल्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आई एम एन MBA, आई एम अ पोस्ट ग्रेड, आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स एक्चुअली, मैं जॉब्स के लिए देख रही थी, बट अब देखो कहाँ आके बैठे हैं। मैं आई हैव डन माई MBA इन मार्केटिंग एंड HR, मतलब आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, और मैं चाह रही थी कि मैं एक अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करूँ। दैट वाज माई विजन, कि मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करूँ, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाऊँ, मैं अच्छा वाला लाइफस्टाइल हो मेरा भी। बट आई नेवर थॉट दैट आई विल बी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। हाँ, तो पर लाइफस्टाइल तो अभी भी अच्छा ही है आपका। एक चीज़ तो हो गई। हाँ, एक चीज़ हो गई है, लेकिन एक होता है ना कॉर्पोरेट कल्चर, बहुत लोगों को फैसिनेट करता है, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। स्टार्ट अ कॉर्पोरेट ऑफ योरसेल्फ। अब तो इसमें भी इतनी चीज़ें हो गई हैं कि आप इसको मतलब प्रॉपर एक तरीके से बिजनेस बनाया जा सकता है। बिजनेस बनाया जा सकता है इसको, एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प पीपल ऑल्सो जो एक्चुअली खुद नहीं सेटल हो पा रहे हैं, है ना, हम वो भी कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ विजन्स, बिल्कुल विजन है एक, लाइफ में करेंगे कुछ। तो ये टैरो के लिए क्या हमको स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने 4 दिन 5 दिन का कोर्स किया, 50,000 रुपये खर्च करे कोर्स करके, और आप लोगों की टैरो रीडिंग करना शुरू कर दिया, जबकि आपने पूरी जिंदगी में कभी बैठ के ध्यान नहीं लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन हर किसी के लिए देखो अलग अलग है। आपके लिए जैसे होगा कि आप ध्यान लगाएं बैठ के, प्रॉपर योगा मुद्रा में बैठ के, बट कुछ लोगों के लिए होता है नॉर्मली अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे लिए वो है। ओके, मैं अपने प्लांट्स के साथ आधा घंटा रोज शाम में लगाती हूँ। अच्छा, अपने कानों में म्यूजिक लगा के, कुछ भी वाइब्रेशन वाला, कुछ भी अच्छा सा म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक लगा के, वो मेरे लिए मेडिटेशन है मेरी। अच्छा, इफ आई काम माई सेल्फ डाउन, मेरे थॉट्स बिल्कुल क्लीन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ग्राउंडिंग बोलते हैं उसको एक्चुअली। अब अपने प्लांट्स के साथ बैठ रहे हो, आप जमीन पे बैठ रहे हो, आप भगवान जी की पूजा कर रहे हो, वट एवर इट इज, एवरीबडी हैज देयर ओन मेडिटेशन का प्रोसेस, आप वो कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। अच्छा, तो आप टैरो रीडिंग में घुस सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में घुस सकते हो एक्चुअली। ओके, तो मतलब आपको लगता है कि ये जो मोडालिटीज़ हैं, जैसे वास्तु हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, और स्पिरिचुअलिटी हो गया, हाँ, ये एक ही ट्री की ब्रांचेस हैं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। अच्छा, सम पीपल कैन डिसएग्री ऑन दैट ऑल्सो, कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं लोगों के लिए, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जब वो एक है तो ये सब भी एक है। अच्छा, पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं? चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को तो मैं पूरा तरीके से मैथ्स और साइंस मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ठीक है, न्यूमरोलॉजी तो एनीवेज मैथ्स ही हो गई एक तरीके से पूरी की पूरी। तो आपको लगता है कि ये सब स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है? बिल्कुल। पर ऐसा क्यों लगता है आपको? ये तो बहुत मतलब साइंटिफिक चीज़ें हैं। अगर मैं वैदिक भी मानूँ या न्यूमरोलॉजी भी मानूँ, पामिस्ट्री हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर से भगवान जो आपको लकीरें दे के भेज रहा है। जी, जी। पर आपको क्यों लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है? स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ मेरे और भगवान के बीच की बात है। स्पिरिचुअलिटी में आप इवॉल्व होते हो अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा बोला जाता है ना। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है, देन अकॉर्डिंग टू दैट और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में इवॉल्व होते हो। आप अपनी लाइफ में चीज़ें लेकर आते हो, चेंजेस लेकर आते हो, आप उस तरीके से काम करते हो। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम क्यों दिखाते हैं अपनी कुंडली? क्योंकि हम जानना चाहते हैं आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, या क्या कब अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो ये जानना चाहते हैं कि कब ठीक होगी। कब ठीक होगी, तो हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली?
हम जानना ही तो चाह रहे हैं, हम इवॉल्व ही तो होना चाह रहे हैं, हम बेसिकली चीज़ों को सॉर्ट ही तो करना चाह रहे हैं ना, है ना। वही स्पिरिचुअलिटी है। आप जानना चाहते हो कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस आपको क्या कहना चाह रहा है ना। देयर आर सर्टेन आंसर्स दैट आर विद इन यू, ऐसा बोला जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है समझने में, है ना। सो यहाँ पर भी हम यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ इन टैरो, है ना। हम यही क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान एक्चुअली मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स अल्टीमेटली कनेक्ट यू टू स्पिरिचुअलिटी, अल्टीमेटली कनेक्ट यू टू योर गॉड, मे बी दैट हायर पावर दैट वी बिलीव इन। हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, चाहे वो एक एनर्जी है, चाहे वो गॉड है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो कोई भी है, हर किसी का अपना पर्सनल बिलीफ है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक ट्री है जिसकी सारी ब्रांचेस हैं, क्योंकि एक वो है और हम उसके अंदर हैं, हम लोग उसी के बच्चे हैं सब। मंशा, आपने भी अपना नाम चेंज किया, आपने बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फ़र्क पड़ा उस नाम को चेंज करने से, और क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि आपने लगा कि यार मुझे नाम चेंज कर लेना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत इनडिसाइसिव हूँ। अच्छा। मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो लेती हूँ, और मैं उसके बेसिस पे फिर डिसीजंस नहीं ले पाती। अच्छा। तो जब से मैंने ये नाम चेंज किया है, मैंने अपना नाम का टोटल 5 पे लाया है। अच्छा। जैसे मैंने पहले भी बोला, 5 नंबर लकी नंबर माना गया है, 6 नंबर लकी नंबर माना गया है, तो मैंने 5 पे टोटल लाया है। और उसके बाद मेरी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई। पहले क्या था? पहले था मंशा, MANSHA। हाँ। अभी हो गया है MANSHA। अच्छा। और जो मेरा बिजनेस नेम है टैरो बाय मंशा, वो भी यही है। अच्छा। उसका टोटल भी। तो इससे आपको फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल। कितना फ़र्क पड़ता है? फ़र्क एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये पड़ा है कि मैं चीज़ों को एक अच्छे तरीके से चला नहीं पा रही थी। अच्छा। जब मैं इनिशियली इस काम में आई थी तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल था वास्तु एंड टैरो बाय मंशा। ओके। क्योंकि मैंने सबसे पहले वास्तु सीखा था, फिर मैंने टैरो सीखा था। लेकिन मैं वास्तु को परस्यू नहीं कर पाई हूँ एज अ प्रोफेशन, तो इसीलिए आई चेंज्ड इट टू टैरो बाय मंशा। सो उस चीज़ का ये फ़र्क पड़ा है कि पहले जो इनडिसाइसिवनेस थी कि कर लिया बहुत कुछ, लेकिन फोकस किस चीज़ पे आया? फोकस टैरो पे आया, न्यूमरोलॉजी पे आया, है ना। वो फोकस चाहिए था लाइफ में, वो एक स्टेबिलिटी चाहिए थी कि क्या करना है, क्या पाथ चूज करना है। वो अब आ गया है आफ्टर ब्रिंगिंग दैट नेम ऑन दैट वाइब्रेशन। अच्छा, मैंने आजकल ना एक चीज़ बहुत देखी इंस्टाग्राम पे ना, टैरो कार्ड रीडर्स क्या करते हैं, एक कार्ड निकालते हैं और वो आपको बताते हैं भाई आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। वो सबके लिए एक ही कार्ड निकाल देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि उसमें बकायदा लिखा जाता है नीचे, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डजंट। एक डिस्क्लेमर दिया जाता है। अच्छा। रीजन बीइंग, ये एक पब्लिसिटी स्टंट बोल लो, एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, शेयर मार्केट की तरह है कि भैया अपना दिमाग लगा के खरीदो। हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं जॉब के बारे में, बट आप करते तो बिजनेस हो, तो आप उस टॉपिक को थोड़ी लेके चलोगे। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डजंट। रीजन बीइंग, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू, सो दैट यू कैन गेट एन एनर्जी चेक फॉर टुडे। आज का क्या एनर्जी है कि ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें जो हैं हो सकती हैं। कभी ये नहीं बोला ये होगा आपकी लाइफ में। उस रीडिंग में हमेशा ये बोला जाता है ऐसा हो सकता है, और नीचे लिखा जाता है टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डजंट। मतलब सिर्फ एक मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब भी घर से निकलते हो या आपको कुछ करना होता है, आप टैरो चेक करते हो? हाँ, मैं कुछ मेजर चीज़ के लिए अगर जा रही हूँ तो मैं चेक करती हूँ। मेजर चीज़ के लिए सिर्फ? बिल्कुल। माइनर चीज़ों के लिए नहीं करते? माइनर चीज़ों के लिए नहीं। मैं ऐसे कि नशा टाइप का नहीं है कि यार मेरे को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है? नहीं नहीं, मैं अपनी रीडिंग्स नहीं करती, पहली बात। अच्छा। अगर मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए जा रही हूँ, जैसे कि कोई एक बिजनेस डील है या फिर कोई एक बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए अगर मैं जा रही हूँ तो मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा। वो भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। अच्छा। मैं खुद अपने कार्ड्स नहीं निकालती, वो मुझसे पूछते हैं कि मेरी वाइफ की लाइफ में क्या होने वाला है अब, या मेरी वाइफ ये काम करने के लिए जा रही है तो क्या उसके लिए सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछवाती हूँ। मैं कभी अपनी रीडिंग नहीं करती, क्योंकि हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं जब हम अपनी रीडिंग करने लगते हैं ना, तो हम लोग ये सोचते चाहते हैं कि ये वाला कार्ड निकले। हाँ बिल्कुल। और क्या है टैरो? एनर्जी रीडिंग। बिल्कुल, वो आपकी एनर्जी के हिसाब से। इसीलिए मैं हमेशा दूसरे बंदे से रीडिंग। तो जब वो रीडिंग करवाते हो आप उनसे पैसे लेते हो फिर अपने लिए? अपनों से पैसे क्यों? नहीं, पर लोग कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। वो मुझे पिज्ज़ा खिला देते हैं। अच्छा। वो मुझे कुछ खिला देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है ये बात तो। अच्छा मंशा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आते होंगे जो रोज़ाना
भाई मुझे आज ये जानना है, मुझे आज ये जानना है, मुझे आज ये जानना है। टैरो के साथ ये होता है बिल्कुल। क्योंकि समथिंग की भाई मुझे अभी पता चल जाएगा कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। लोगों के दिमाग में एक वहम सा पैदा हो जाता है कि यार मुझे हर चीज़ से पहले ये करना है या मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है। तो अब उनको क्या सजेस्ट करते हो यार, इतना पागलपन भी नहीं होना चाहिए, एक तरीके का एडिक्शन बन जाता है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर हफ्ते मुझे बोल देते हैं मुझे सेशन लेना है, मुझे सेशन लेना है, एंड आई टेल देम वेरी वेरी क्लियरली कि देखो उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ इतना होगा कि आप मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, उससे कुछ मैं मना कर देती हूँ, मैं एक्चुअली मना कर देती हूँ। अच्छा। अभी भी मेरे पास 2 मैसेज ऐसे आए हुए हैं, उन्होंने लास्ट वीक मुझसे रीडिंग ली थी, अब मुझे फिर से रीडिंग लेनी है और सेम क्वेश्चन के बारे में। अच्छा। यू शुड नॉट टेक रीडिंग अगेन एंड अगेन फॉर द सेम क्वेश्चन, चाहे वो दूसरे टैरो रीडर्स से है चाहे वो मुझसे ही है। ओके। वैसे क्वेश्चन और आंसर चेंज हो जाते हैं? नहीं। अगर नहीं जैसे आप बोल रहे हो कि वो और टैरो रीडर, जैसे आपने मना कर दिया, वो ऑब्वियसली किसी और के पास चले जाएंगे। आपको अगर आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट है तो वो नहीं जाएंगे। अच्छा। आई हैव अ क्लाइंटल ऑफ लास्ट 5 years जो पहले साल में मुझसे जुड़े थे, वो मेरे साथ आज भी हैं। अगर उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया है तो वो नहीं जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर से उधर डोल रहे होते हैं, वो एक्चुअली जाएंगे फिर। अच्छा। बिकॉज दे आर इनडिसाइसिव इन देयर लाइफ। तो उनके आंसर भी इनडिसाइसिव आते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनडिसाइसिव नहीं आएंगे, उनको सारे टारो कार्ड रीडर्स में लिख के दे सकती हो, सेम आंसर दे रहे होंगे। ओके। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, एक्चुअली लोग आते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे कब बात करेगा, मुझसे कब बात करेगा, मुझे उसने तो बोला है कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, अब आप कह रहे हो कि वो मुझसे, अब आप मुझे बताओ कि वो मुझसे कब बात करेगा। तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, देखो जब आपको एक टैरो रीडर ने बता दिया तो आप क्यों पूछ रहे हो दोबारा ये क्वेश्चन? नहीं मुझे जानना है, नहीं मुझे जानना है, ठीक है भाई, कार्ड्स निकालोगे सेम कार्ड आएंगे। अच्छा। कार्ड बेशक डिफरेंट आएंगे लेकिन मीनिंग वही आएगा, क्योंकि वो उनकी एनर्जी वही बता रही है, उनके बॉयफ्रेंड की एनर्जी वही बता रही है। अच्छा। क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। पर ऐसे इतना पता चल जाता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से कब बात करेगी? हाँ पता चल जाता है कि वो करेगी भी या नहीं करेगी, या करेगा भी नहीं करेगा। मोस्टली तो यही वैसे आते होंगे आजकल, रिलेशनशिप के ही पंगे हैं सबसे ज्यादा, है ना? सब लोग रो रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे अगर आप एड्स वगैरह देखो, जितनी भी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, वो एड्स ही ये चला रहे हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया है, गर्लफ्रेंड भाग गई है। एक्चुअली क्योंकि हर किसी को ये समझ, किसी को करियर पैसा, किसी को नहीं चाहिए, सबको प्यार चाहिए। वो तो आ ही जाएगा ना, काम तो सब कर ही रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक तो काम ही चल रहा है। वो जॉब तो है ही है, वो बिजनेस है ही है ना, लेकिन उसके बाद की भी तो लाइफ है ना, उसी को तो वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। सबसे स्ट्रेंज सवाल किसी ने आपसे क्या पूछा है? मेरी डेथ कब होगी। अच्छा, आपने बता दिया फिर उसको? नहीं, ये मैं कैसे बता दूं, ये तो भगवान के हाथ में है, आई एम नॉट गॉड। नहीं, अगर उसने पूछ लिया, आपने टैरो उठाया, कार्ड तो उठाया, नहीं आपने उसको मना कर दिया, मैं ये सवाल ये एथिकली रॉन्ग है। किसी की डेथ प्रेडिक्ट करना, ये एथिकली रॉन्ग। पर वैसे पता चल सकता है? हमें मना किया गया है इस चीज़ के बारे में देखने के लिए भी। अच्छा, देखना ही नहीं है? देखना ही नहीं है। आप अपनी रीडिंग करते हो? कभी कभी तो मन करता होगा कि मैं जान लूं यार कैसा चलने वाला है लाइफ, आगे 5 साल कैसे चलने वाले हैं। ऐसे होते हैं जैसे आपको नज़र लगती है। हाँ। हम इस प्रोफेशन में हैं तो हम लोग एक काइंड ऑफ एक पब्लिक वो हो गए ना, फिगर हो गए कि लोग हमको देख रहे हैं। अब मैं इंस्टाग्राम रील्स डालती हूँ तो कभी 10,000 लोग देख रहे हैं, 20,000 लोग देख रहे हैं, तो नज़र लग जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी हम कैच कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में, क्योंकि तो ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज़ मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मुझे इस टाइम पे नज़र लगी हुई है। इट्स जस्ट येस और नो आंसर। तो आप नज़र के लिए क्या पहनते हो वैसे? मैंने नज़र के लिए काला धागा पहना है अपने पैर में। अच्छा, आपको क्रिस्टल्स वगैरह नहीं पहनते? क्रिस्टल्स वगैरह मैं पहनती हूँ, बट इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी मैंने उतारे हैं। मैं कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए वैसे नज़र के लिए? नज़र के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव क्रिस्टल है वो है ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है, बहुत सुंदर क्रिस्टल है। अच्छा। जिन लोगों को ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, उनके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है वो। अच्छा। मोटे मोटे उसके बीड्स होते हैं, प्योर जेट ब्लैक कलर के, बहुत सुंदर क्रिस्टल है वो आप पहनो। वो आपको ग्राउंड करेगा, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, आपको एक्चुअली वो एक होता है ना कि शील्ड जो होती है वो देता है। ब्लैक टर्मलिन, इसको किसी और अगर हिंदी में पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा? मुझे हिंदी में नाम नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि ये सारे माइंड क्रिस्टल्स होते हैं। ये बाहर से आते हैं, इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में, एंड देन ये
सेल होते हैं। एक और भी तो ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है ना, वो भी नजर के लिए, ऑब्सिडियन, उसको भी बोला जाता है हाँ कि जी, हाँ जी, वो भी नजर के लिए होता हाँ है। जी। ब्लैक टर्मलिन इज मच मोर इफेक्टिव, अच्छा क्योंकि उसकी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी हाई है। अच्छा हर क्रिस्टल की वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के हिसाब से सजेस्ट किए जाते हैं क्रिस्टल। अब एक उससे ऊपर भी है ब्लैक टर्मलिन से ऊपर, दैट इज कॉल्ड सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक, काला हकीक मैंने सुना है हाँ बहुत। जी, ब्राउन एंड ब्लैक एंड वाइट कलर के, उसके अंदर धागे धागे टाइप्स की लाइंस होती हैं। हाँ, बिल्कुल हाँ। बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है वो भी। वो भी आप पहन सकते हो। वो हम तब सजेस्ट करते हैं जब ब्लैक मैजिक सिचुएशन है। अच्छा, उतना पावरफुल है? हाँ, वो इतना पावरफुल। तो मतलब वो पहन ले तो फिर तो छोटी मोटी तो लगेगी ही नहीं नजर? छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन हम, हर किसी का ऑरा होता है ना, अच्छा। हम ऑरा के हिसाब से भी तो क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे। मैं किसी को भी उठा के कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। और ऑब्वियसली इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को क्रिस्टल दे रहे हैं तो हम उसकी पहले बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में समझेंगे, एंड देन वी गिव द क्रिस्टल। कुछ लोगों को ऑलरेडी नॉलेज होती है तो वो वेबसाइट से हमारी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं। वेबसाइट भी मेरी यूजुअली इंस्टाग्राम पे मेंशन नहीं होती है, लेकिन हाँ, अब जो मेरे मोस्टली क्लाइंट्स हैं उनको मैंने दी हुई है, तो दे नो कि कई बार ऐसा होता है ब्रेसलेट टूट जाता है, क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, तो वो री बाय कर सकते हैं उन क्रिस्टल्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स हैं, वो तो मैंने लिस्ट ही हटा रखी है वेबसाइट से। अच्छा। वो मैं तब सजेस्ट करती हूँ जब एक्चुअली क्लाइंट को उसकी नीड है। ओके। और मैं नाम बता देती हूँ कि देखो जी ये वाला क्रिस्टल है, आप वेबसाइट से परचेज कर। अच्छा, वो भी आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कौन कौन से क्रिस्टल्स में डील करते हो वैसे? अभी तो बहुत कम रेंज है। ओके। फॉर करियर, अच्छा, फॉर वेल्थ, फॉर स्टेबिलिटी इन करियर, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली करियर रिलेटेड बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, लव रिलेटेड बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। ओके। 2-3 क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे मूनस्टोन हो गया। मूनस्टोन बहुत प्यारा क्रिस्टल है। उसमें देखोगे, उसमें आपको रेनबोज दिखेंगे। अच्छा। अब वो क्रिस्टल देखोगे ना उसको पास से, बहुत सुंदर क्रिस्टल है, जैसे ओपल में दिखते हैं, फायर ओपल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही मूनस्टोन में भी। अच्छा। उसमें रेनबोज दिखते हैं आपको, लैब्राडोराइट में भी दिखते हैं। लव लाइफ के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए लोगों को? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके। अब जैसे किसी की लव लाइफ के अंदर किसी को पार्टनर अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, अच्छा। राइट पार्टनर फॉर देमसेल्व्स, रोज क्वार्ट्ज हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, उससे आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है? उसका अट्रैक्शन पावर बढ़ता है, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है विद शुक्र। ओके। और ब्लैक नज़र के लिए आपने बता ही दिया, काले वाला पहनना है। और मनी के लिए? मनी के लिए हम सजेस्ट करते हैं ग्रीन एवेंचुरी, दैट इज फॉर लक, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए। एंड सिट्रीन मनी के लिए होता है, वो मर्चेंट स्टोन है, उसको मर्चेंट स्टोन बोला जाता है। अच्छा। इट इज़ फॉर मनी, इट इज़ फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी इन योर करियर। और मनी के लिए पायराइट दिया जाता है, लेकिन आजकल पायराइट बहुत इम्प्योर आ रहा है। अच्छा। वो आयरन वाला जो होता है ना, मतलब लोहे को थोड़ा सा वो उसके अंदर मिक्स करके दिया जा रहा है, तो अभी हम पायराइट इतना सेल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। पायराइट कम आ रहा है मार्केट में। ओके। तो इसीलिए। अच्छा, पायराइट कम आ रहा है, ठीक है। तो मंशा, मुझे एक चीज़ और बताना, क्या ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो हमारे जेमस्टोन्स होते हैं, जो प्रेशियस जेमस्टोन्स होते हैं, जो थोड़े महंगे होते हैं, ये उनका एज अ सब्स्टिट्यूट तरीके से यूज होते हैं? करेक्ट। कुछ लोगों को कोई भी जेमस्टोन सूट नहीं करता है जैसे, तो उनके लिए हम क्रिस्टल्स दे देते हैं कि आपको प्रॉब्लम तो है ही ना लाइफ में, बट आपको एस्ट्रोलॉजिकली क्रिस्टल कोई सूट ही नहीं कर रहा है, जेमस्टोन कोई सूट नहीं। हाँ जी, सॉरी, जेमस्टोन सूट नहीं कर रहा है, तो हम आपको क्रिस्टल दे दे रहे हैं उसके बिहाफ पे, सो दैट इट स्टार्ट गिविंग यू पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। अच्छा, ठीक है। तो भाई आप लोग खरीद सकते हो मंशा जी की वेबसाइट पे जाके क्रिस्टल्स। तो उसके लिए तो कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कराने की जरूरत नहीं है? जो आपने ओपनली डाले हुए हैं उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की जरूरत नहीं है? उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने हाइड किए हुए हैं वो मैं खुद ही सजेस्ट करती हूँ टू सर्टेन क्लाइंट्स जिनको नीड है एक्चुअली, जिनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो उन क्रिस्टल्स को एक्चुअली हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्या आपको चार्ज वार्ज करके देते हो इनको क्रिस्टल्स? थोड़ा सा उसका क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, Okay. क्लेंजिंग एंड थोड़ा बहुत उसको एनर्जाइज करके देना पड़ता है, बिकॉज वी आर हीलर्स। तो हमको जैसे मंत्र मिले हुए हैं तो हम उसके बेसिस पे उसको एनर्जाइज करके देते हैं। कुछ लोग लाइट कोड हीलिंग करते हैं, कुछ लोग रेकी हीलिंग करते हैं, कुछ लोग महाकाली हीलिंग करते हैं, कुछ लोग एंजल हीलिंग करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी प्रोसेस है। मैं नॉर्मल मंत्र हीलिंग करती हूँ। अच्छा,
नॉर्मल मंत्रास चैंट। तो एक वापस है ना न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। मैंने इन द मीन टाइम मैंने अपना ही डेट ऑफ बर्थ का वो जोड़ के रखा हुआ है। मुझे मेरे बारे में थोड़ा सा बताना आप। हाँ जी। जैसे 14/6/1981 है ना। तो मेरा पर्सनालिटी नंबर इज 5। हाँ जी। विच इज 14 जी। Then the total of everything comes to 30। ओके। तो इसका क्या होगा? अब जैसे हमने पहले भी बात करी, हम लोग डेट ऑफ बर्थ पूरा लेते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी नंबर इज जो आपका डेट है, ठीक है। अब डेट फॉर एग्जांपल किसी का 14 है, किसी का 15 है, किसी का 22 है, तो हम उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, ठीक है। वो आपका है पर्सनालिटी नंबर। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर मून का, 3 नंबर जुपिटर का, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध यानी मरकरी, 6 नंबर शुक्र यानी कि वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर इज सैटर्न एंड 9 नंबर इज मंगल। सब लोगों के लिए 3 का क्या बताया था आपने? 3 नंबर इज जुपिटर यानी कि गुरु, ओके, बृहस्पति जिसको बोलते हैं। और 5th भी 5 नंबर इज बुध। बुध। तो आपका जो पर्सनालिटी नंबर है वो 5 नंबर है, वो है बुध का नंबर। ओके। जैसे हमने पहले आपके पर्सनालिटी के बारे में बात की। बुध और गुरु अलग अलग है? मुझे हमेशा लगता था ये दोनों एक ही प्लेनेट है। नहीं नहीं नहीं। गुरु तो गुरु है हमारे। अच्छा, तो मतलब मेरे में बुध और गुरु दोनों हैं। हाँ 5 और 3। हाँ जी। आपका 30 आ रहा है ना टोटल पे, तो आप उसको भी सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे 3 पे। हाँ जी। लोग कई बार ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, उसको टोटल करके 25 आ गया, वो 25 पे ही खेलते रहते हैं। 2 + 5 7, तो उसको एंड में सिंगल डिजिट पे लाना जरूरी है। तो वैसे अगर उस पे भी फर्क पड़ता है कि किस नंबर से जुड़ के मेरा फाइनल डिजिट आ रहा है। जैसे हाँ जी, जैसे 3 है, वो 2 और 1 भी 3 होता है ना, और 1 और 2 भी 3 हो गया, 1 और 2 भी 3 हो गया, 3 + 0 भी 3 हो गया, 3 हो गया। तो उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो हम पर्सनालिटी में देखते हैं। डेस्टिनी नंबर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर्सनालिटी नंबर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रीज़न बीइंग कि आपकी पर्सनालिटी किन किन ट्रेड्स को लेके ये फॉर्म हो रही है। अब जैसे आपका है 1 + 4, 1 नंबर इज सूर्य का नंबर, 4 नंबर इज राहु का नंबर। आपको सूर्य दे रहा है लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव बना रहा है, लीडर बना रहा है, आपको एक काइंड ऑफ एक ऐसा ऑरा दे रहा है दैट आई कैन डू थिंग्स माई सेल्फ, इंडिपेंडेंट बना रहा है। 4 नंबर आपको मैनेजरियल स्किल्स दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स दे रहा है, आर्ग्यूमेंटेटिव पावर। अच्छी बातें बता रहे हो आप सर। मैं अच्छी बातें ही बताती हूँ, मैं नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करती, नहीं तो कोई मुझसे सेशंस नहीं लेगा फिर। अच्छा। नेगेटिव बातें मैं तब बताती हूँ जब एक्चुअली आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। ओके। आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब अगर आप 14 का टोटल आके 5 पे अगर आप नेगेटिव हो जाते हो विद दैट, तो मैं आपको बताऊंगी देखो जी ये पर्सनालिटी के अंदर आपकी गड़बड़ है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, तो मेरा 5 और 3 के हिसाब से क्या रहेगा, आप बताओ थोड़ा सा। पर्सनालिटी तो आपकी 1 बिल्कुल नंबर 1 है। okay. मतलब बढ़िया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, तो 5 नंबर इज कम्युनिकेशन, फाइनेंस, मनी, बिजनेस, मैथमेटिशियंस होते हैं ये, गुड वोकैबुलरी स्किल्स होती हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। तो आपके जो है दोस्त भी अच्छे बनेंगे, जो आपके साथ क्लोज होंगे उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो 5 नंबर है वो एक प्रिंस की क्वालिटीज़ है। थोड़ा मतलब अच्छा वाला, नवाब वाली क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे वो वाली क्वालिटीज़ होती है। अच्छा नंबर है 5 नंबर, हम लकी नंबर वो बोलते हैं। 3 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड नंबर। आपको नॉलेज बहुत रहेगी अपनी लाइफ के अंदर, आप हर चीज़ में ना कीन रहोगे कि इसका क्या मीनिंग है, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके पास हर फील्ड के लोग आएंगे, है ना, आप हर फील्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज। बाय चांस मतलब मैं सही फील्ड में आ गया हूँ। बाय चांस नहीं, आप बहुत अच्छी फील्ड में आए हैं। इट विल सूट यू ऑल्सो एंड यू विल गेट सक्सेस ऑल्सो विद टाइम। जैसे जुपिटर भी है थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है मेरे हिसाब से, कि क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, 12 साल की आई थिंक महादशा होती है। हाँ शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अच्छा, बहुत अच्छा प्लैनेट है जुपिटर। अगर जुपिटर भी स्ट्रांगली प्लेस्ड है ना, इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। अच्छा, तो और इसको फिर मैं अपनी कुंडली के साथ एक बार कोरिलेट कर लूँ तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मुझे अपना नाम चेंज करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। ओके, तो हर एक चीज़ को आपको एक डिजिट पे लाना ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रेडिक्शन करते हो। और एक जल्दी से आप मुझे एक और चीज़ बता सकते हो, 1 से लेकर 9 तक के जो लोगों की बेसिक ट्रेट्स क्या होती हैं कि पता चल जाए। जैसे आप मुझे नहीं जानते लेकिन आप मुझे जानते हो, मेरा बिहेवियर कैसा है, तो मुझे पता चल जाए कि यार ये नंबर हो सकता है, या मुझे ये मेरा एनिमी नंबर है, इससे नहीं चलना चाहिए इसके साथ मुझे। देखो एनिमी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे, हम पॉजिटिव बातें करेंगे, ठीक है। हम ट्रेट्स बात कर लेते हैं।
फर्स्ट नंबर 1 10 19 28 1 नंबर हो गया टोटल पे, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य का नंबर, सन का नंबर। आपको बॉर्न लीडर, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। आपका नेचर ऐसा होता है दैट यू आर वेरी अथॉरिटेटिव। आप हमेशा खुद को नंबर 1 पे रखना चाहते हो। आप ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि चीज़ें थोड़ी सी मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपका अपर हैंड आपको अच्छा लगता है रखना, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य टॉप पे रहना चाहता है, बिल्कुल वो रहता है। तो अगर बाकी चीज़ें हम लोग वो इन डेप्थ जब जाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, वो हम जब न्यूमरोलॉजी का पूरा रिपोर्ट बनाते हैं तो हम उसमें एनालाइज करते हैं कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। नंबर 2 11 20th एंड 29th, टोटल 2 पर आ रहा है। दैट इज़ द नंबर ऑफ मून, यानी कि क्या बोलते हैं, चंद्रमा, चंचल मन, इमोशंस, सेंसिटिविटी, सॉरी, मदरली नेचर, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग कम चलाते हैं, प्यार ज़्यादा रखते हैं, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मून। ओके। नंबर 3 12 21 30, 3 नंबर का टोटल। जुपिटर यानी गुरु जो है स्पिरिचुअलिटी, आपका नॉलेज, इंटेलिजेंस, पढ़ाई, कितनी आपको ग्रोथ देगी आपकी पढ़ाई, कितनी आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, कितनी आपकी नॉलेज रहेगी लाइफ में, वो सब जुपिटर बताता है। तो 3 नंबर इज ऑल्सो फैमिली लाइफ, कैसी आपकी फैमिली लाइफ रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला जुपिटर शादी भी कराता है, तो जुपिटर भी देखा जाता है। अच्छा। 4 नंबर राहु ऐसे ही, एंड राहु जो है मैनेजरियल स्किल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, आर्ग्यूमेंटेटिव पावर है। जो आपकी वाणी खराब करता है वो भी राहु है। ओके। जैसे कुछ लोग अब्यूजिव हो जाते हैं, कुछ लोग अपने वर्ड्स को बहुत गलत यूज़ करते हैं, वो राहु है, उनका राहु गलत प्लेस है, झूठ बहुत बोलते हैं राहु वाले, तो वो भी देखा जाता है। 5 नंबर मरकरी, बुध, जैसे मैंने पहले बताया, बात कर चुके हैं हम, फाइनेंस, मनी, ये सब चीज़ें, बिजनेस एंड ऑल दैट। 6 नंबर शुक्र, हम बात कर चुके हैं, जैसे लक्ष्मी माता, जितना पैसा, लग्जरीज, फाइनेंस आपकी लाइफ में आएंगी, दोस्त, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, सब 6 नंबर से, सब 6 नंबर है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी, केतु है हमारा, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, ट्रैवल्स है। दिस ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर इंट्यूशन एंड योर साइकिक एबिलिटीज। अच्छा, 7 नंबर का। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हो गए उनका वो 7 नंबर हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका टोटल 7 पे आ रहा है, वो टोटल 7 पे आ रहा है, या फिर उनकी लाइफ में केतु की जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छी है, उनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है, 7 नंबर प्लेस्ड है, अच्छा मतलब है उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देता है। ओके। 8 नंबर शनि, सैटर्न, सब लोग डरते हैं लेकिन बहुत अच्छा नंबर है। 8 नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको जजमेंट स्किल्स देता है, आपको नॉलेज देता है, आपको डिलीजेंस देता है, आपको एक थोड़ा सा ठहराव लेके आता है आपकी लाइफ में, थोड़े स्ट्रगल्स देता है। ऑब्वियस है वो तो, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो देता है आपको स्ट्रगल्स, लेकिन आपको स्टेबल भी वही बनाता है। ओके। क्योंकि आप स्ट्रगल कर करके आपको किसी भी mindset प्रॉब्लम होता को फेस कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 9 के 9 आपने बता दिए। 9 नंबर रह गया मार्स, मंगल, हमारी एनर्जी, पावर, कॉन्फिडेंस, स्टेबल माइंडेड, इम्पल्सिव नेचर, गुस्सा, अग्रेशन, जितना ज़्यादा एक होता है ना कि एथलेटिक पावर जो होती है हमारे अंदर, मूविंग पावर होती है, वो मंगल है। ओके। क्योंकि लाल रंग है मंगल। तो ये सब कुछ है। हाँ जी। तो मुझे एक सवाल और पूछना था आपसे। जैसे मेरा एक तो पर्सनैलिटी नंबर, एक डेस्टिनी नंबर है। हाँ जी। और ख़राब किस्मत की वजह से मेरा पर्सनैलिटी नंबर और मेरा डेस्टिनी नंबर आपस में एनिमी नंबर्स हैं जो मिलते नहीं हैं। ओके। फिर क्या करें? उसका एक और उसमें नाम भी मैंने ऐसे रख दिया जो उन दोनों नंबर से नहीं मिलता, तो उसकी तो किस्मत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए रेमेडीज दे देंगे। अच्छा। या हम आपका जैसे नेम है, अब डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो भगवान जी ने आपको दे के भेजी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कोई चेंज नहीं कर सकता, हम उसके लिए आपको उपाय दे देंगे, सो दैट इट डजंट गिव यू नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है। भगवान की पूजा कर लेंगे, थोड़ा बहुत दान कर लेंगे, थोड़ा सा हम नेम को पॉजिटिव पे ले आएंगे। जैसे हम लोग इनिशियल ऐड कर सकते हैं कोई, जैसे आपका फुल नेम है तरुण शर्मा, है ना, आपके मदर का इनिशियल, फादर का इनिशियल, या फिर आपका कोई और मिडिल नेम होगा उसका इनिशियल, हम वो ऐड कर सकते हैं। हमारा गोत्र होता है हिंदूज में, हम गोत्र का इनिशियल ऐड कर सकते हैं। वो अगर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा तो वो हम नेम न्यूमरोलॉजी उसको बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। और हम उसको पॉजिटिव नंबर पे ले आएंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा।
तो मतलब ये न्यूमरोलॉजी में सब कुछ ठीक किया जा सकता है, सब कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो ठीक नहीं किया जा सकता, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हटाया छतरी जा में सकता ला है सकते हैं हम रेमेडी के, मतलब, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा बहुत रहेगा, 10-15% तो रहेगा, Okay. लेकिन बाकी हम वार्ड ऑफ कर देंगे। वॉट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो मंशा, बिफोर वी एंड, मैं आपको अपना हाथ दिखाना चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। कौन सा देखते हैं वैसे, लेफ्ट Right राइट? hand. सबका ही राइट हैंड देखते हैं। हाँ जी। प्लीज़ मुझे बताओ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, फिर मैं देखो बताता आपकी हूँ आपका लाइफ accurate- पाथ जो लाइन है ना, जो आपकी लाइफ लाइन है, ये नो दिस वन, ये ओके, हाँ जी, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब जल्दी नहीं मरने वाला मैं? नहीं, वो लाइफ लाइन देखी जाएगी, अच्छा, वो लाइफ की लाइन देखी जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर फादर लाइन ऑल्सो। Okay. तो वो जो है वो भी आपकी काफ़ी प्रोमिनेंट है, हम्म। काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आपकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है क्योंकि वो गड़ी हुई है लाइन, हाँ, है ना, जितनी ज़्यादा अंदर गड़ी हुई होगी इतनी स्मूथ नहीं होगी लाइफ। Okay. थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स रहेंगे आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आप स्टेबल रहेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन आप स्टेबल रहेंगे। ओके। ठीक है, लाइफ लाइन जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ऊपर तक आ रही है। ये लाइफ लाइन है? हाँ जी, ये, बिल्कुल okay. बिल्कुल, ये लाइफ लाइन है, अच्छा। तो ये आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Okay. तो आपकी लाइफ में पैसा आएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगा, लेकिन विथ टाइम आएगा, एक बारी कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो काट रही है ना आपकी लाइफ लाइन को, तो एक बारी आपको दिक्कत आएगी लाइफ में। नहीं, नीचे ये वाली यहाँ पे Okay. कट हो रही है, तो Okay. यहाँ पे थोड़ी सी एक बारी प्रॉब्लम आएगी। मतलब 70-75 साल के आसपास आएगी हाँ मुझे जी, हाँ लगता जी, है। हाँ जी, 70 अच्छा, नहीं, line तो 70 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, 50-60 के आसपास कहीं पे एक बारी प्रॉब्लम आएगी करियर में, बाकी उसके बाद फिर हम वापस से सेटल हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। नीचे से हम देखनी स्टार्ट करेंगे, लाइफ लाइन ऊपर अच्छा, आती है, ऐसे नीचे से। लाइफ पाथ लाइन ऊपर से नीचे जाती है। तो ये वाली मुझे यहाँ से देखनी है, हाँ जी, तो ये यहाँ पे ब्रेक है मेरा। हाँ जी, तो इसको अगर मैं 0 मानूं तो ये तो 30-40 के बीच बीच में कहीं पर। और ये बाकी की लाइफ लाइन, ये जो मैं बहुत कितना strong जीने है। वाला हूँ फिर मैं, ये तो मैं 100 क्रॉस कर जाऊंगा इस हिसाब से तो। लाइफ लाइन सर ये है, अच्छा, ओ, ये आपकी लक लाइन है। अच्छा, हाँ ये भी जी। ठीक ठाक ही है। बहुत बढ़िया लाइन है आपकी। मैं यही तो आपको बोलना चाह रही हूँ कि करियर आपका बहुत स्टेबल है। लक लाइन जिसको बोल रहे हैं हम, ओके, लक लाइन से हम करियर देखते हैं। लाइफ लाइन जो हमारी फादर लाइन है, उससे हम लाइफ देखते हैं कैसी ओके, रहेगी। हाँ जी, ठीक है। तो और आपकी अच्छी- ये वाली लाइन किस लिए होती है? दिस इज कॉल्ड हार्ट लाइन। अच्छा, आपका दिल कहाँ लगता है, ओके, आपका दिल कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपके फैमिली के साथ रिलेशंस, यूजुअली लव लाइफ कैसी रहेगी, वो हम इससे देख सकते हैं। तो ये मेरी वाली क्या बता रही है? मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा गड़ी हुई लाइन है। हाँ, आपको हमेशा ना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हर्ट मिला होगा हर रिलेशनशिप में, थोड़ा थोड़ा कहीं से अच्छा। कोई बात चुभ गई, कहीं से कोई बात चुभ गई, आप बहुत जल्दी दिल पे लगा लेते होगे। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है इनसे। ओके, ठीक है, और सोचते आप बहुत ज़्यादा होगे रिलेशनशिप्स को लेके कि इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था। नाउ दैट यू हैव इवॉल्व्ड इन योर लाइफ, आप एक स्टेबल पर्सनालिटी हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेट गो कर पा रहे होंगे। लेकिन आप जनरल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो आप ओवर थिंक करते होगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके, हो सकता है ना। बाकी ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि मैं लंबा जीने वाला हूँ। हम सबको यही बोलना चाहते हैं कि सब अच्छा अच्छा जिए, सब लंबा वैसे जिए। किसी का आपने हाथ देखा और उसकी लाइफ लाइन बहुत छोटी है, फिर आप क्या हाँ। करते हो? हम बता नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि हमारे हाथ में अल्टीमेटली है नहीं, ये एक्चुअली भगवान के हाथ में है। लाइफ एंड डेथ, इट्स ऑल इन हिज हैंड्स। अच्छा, वो हम बताते नहीं हैं यूजुअली, लेकिन हम एक वार्निंग दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना मंशा, वो बंदा आपके पास आया है, क्या पता भगवान ने उसको यही बताने के लिए आपके पास भेजा हो कि भाई तेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुझे जो अपने काम वाम करने हैं जल्दी कर ले। हम हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारी उसमें मतलब कुछ चीज़ें सामने वाले की किस्मत में नहीं होता है जानना, कुछ चीज़ें हमें शायद बताने का परमिशन नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अनएथिकल। आई हैव ऑलरेडी सेड इट। वैसे क्या क्या एथिकल अनएथिकल चीज़ें होती हैं? जो अनएथिकल बता दो आप, जो आप नहीं करते। लाइफ एंड डेथ हम नहीं बताते हैं। ओके, जेंडर ऑफ द बेबी हम नहीं बताते हैं। These are the two things. लॉटरी का नंबर? लॉटरी का नंबर लकी नंबर हम बता देते हैं, तो उस अच्छा। हिसाब से आप लॉटरी ले लो। अच्छा, हाँ, वैसे मेरा लकी नंबर क्या होगा? 3। मेरा लकी नंबर 3 है।
डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल आपका आ रहा है 30 पे। अच्छा 30, 3 + 0 = 3। तो मतलब मैं 3 को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ? जैसे आपने अगर कोई काम करना है हाँ। तो आप कोशिश करो 3 वाली डेट पे करो। 3 तारीख को करूँ, साइन वगैरह सब हाँ 3 तारीख को हाँ करूँ। जी। कुछ अगर इम्पोर्टेंट करना है हाँ। तो थर्सडे को करो, 3 नंबर जुपिटर, यानी कि थर्सडे बृहस्पति। पर थर्सडे तो 4th डे होता है वीक का। नहीं, थर्सडे जुपिटर, अच्छा जुपिटर से रिलेट कर रहे हैं ना, 3 नंबर जुपिटर है, अच्छा, थर्ड डेट एंड डे इज जुपिटर। जुपिटर वो 3 का है। ओके, तो मंशा इसी ब्यूटीफुल नोट पे कि हम लोग सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे होपफुली मैंने आपको ज़्यादा ग्रिल नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे है। और अगर आपको उतना ही मज़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मंशा के मैं जितने भी सोशल हैंडल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक किया कीजिए, जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में होते हैं। वहाँ जाके आप आराम से मंशा जी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। और सब्सक्राइब मत करा भूला करो यार। हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं एक एक एपिसोड, उसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत रिसर्च भी लगती है। और राइट कलर पे राइट साइड पे ना लाल कलर का एक बटन होता है सब्सक्राइब। जब आप वीडियो देखते हो उसको दबा दिया करो। उसको दबाने से कोई पैसे नहीं लगते, कोई क्रेडिट कार्ड आपकी डिटेल्स नहीं मांगी जाती, वो सब कुछ फ्री होता है। प्लीज़ दबा दिया करो, लाइक करा करो, कमेंट करो। कमेंट जैसे कमेंट लोगों को लगता है यार मैं क्या कमेंट करूँ, हमने कुछ गलत बोला है वीडियो में उसका कमेंट करो, हमने कुछ सही बोला है वीडियो में उसके लिए कमेंट करो, और कुछ नहीं तो मेरे से बात करने के लिए कमेंट कर लिया करो। और शेयर करो वीडियो को। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।